हेलो एवरीवन, वेलकम टू द PYQ सीरीज ऑफ 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम लोग 12th कॉमर्स के मैथ्स के सारे चैप्टर के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर विच इज़ लीनियर रिग्रेशन। और ये जो वीडियो है ये वन शॉट भी होगा उसी चैप्टर का, क्योंकि पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सेम क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। तो जैसे जैसे तुम लोग PYQ देखोगे तुम्हें अपने आप ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो दिस इज़ वन शॉट प्लस PYQ दोनों का कंबाइंड वीडियो है ये। लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। और ठीक है, वो तो तुम लोगों को मैंने बता ही दिया सब कुछ। हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा, टॉपिक पढ़ने से पहले इस पूरे चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे टर्म्स तुम्हें दिखाई देंगे, नोटेशंस दिखाई देंगे। नोटेशन मतलब क्या? एक्स बार लिखा है, कहीं पे वाई बार लिखा है, कहीं पे बी लिखा है, कहीं आर लिखा है, कहीं सिग्मा लिखा है, कहीं सिग्मा का स्क्वायर लिखा है। समझ नहीं आता कि ये कौन सी चीज़ किस चीज़ को डिनोट करती है। तो वो सारे के सारे नोटेशंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर सिर्फ इन्हीं नोटेशंस का यूज़ होगा, तो एक बार इसको ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले एक्स बार। एक्स बार का मतलब क्या होता है? मीन ऑफ एक्स, मतलब एक्स जो भी मेरी वैल्यू है एक्स की उसका मीन, एवरेज, ठीक है। वाई बार का मतलब क्या होता है? मीन ऑफ वाई, मतलब वाई का एवरेज वैल्यू, ठीक है। बी वाई एक्स तुम लोगों को लिख कर आएगा, तो बी का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। कहीं पर भी बी दिखे तो उसका मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर लिखा है बी वाई एक्स, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। यहाँ पर yx लिखा था इसलिए क्या आ गया? y ऑन x। ऐसे ही कहीं पर bxy लिखा हुआ दिखेगा तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ठीक है। कहीं पर भी सिग्मा दिखे तो सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा x क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सॉरी, गलत लिख दिया है यहाँ पर, ये है सिग्मा y और ये है सिग्मा x, ठीक है। तो सिग्मा y क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ऐसे सिग्मा x क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। r कहीं पर भी लिखा हुआ दिखे तो उसका मतलब है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। और कहीं पर भी अगर सिग्मा का स्क्वायर दिखे तो सिग्मा का स्क्वायर डिनोट करता है वेरिएंस को। तो सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस, x है मतलब x, तो वेरिएंस ऑफ x। यहाँ पर क्या आ गया? वेरिएंस ऑफ y। एक बार वीडियो को पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, बुक में चाहिए तो लिख के रख लो, लेकिन ये सारे के सारे नोटेशंस तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। एक बार इसको पॉज करके देख लो। चलो आगे बढ़े। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इट इज़ फाइंड रिग्रेशन इक्वेशंस। हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और बुक में भी पूछे गए हैं, जहाँ पे हमें बोला जाता है कि रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड आउट करो। सबसे पहले देखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन होता क्या है। दो तरीके के रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। एक क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, एक होता है रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। अगर x ऑन y बोला तो x ऑन y का रिग्रेशन इक्वेशन ऐसा दिखाई देता है, विच इज़ x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। सीक्वेंस पे ध्यान देना, ये कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन था? x ऑन y का। तो क्योंकि सबसे पहले x था इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें क्या दिखेगा? x माइनस एक्स बार, x का ब्रैकेट दिखाई देगा। और लास्ट में क्या दिया था? y, इसलिए y माइनस वाई बार किस साइड में? राइट हैंड साइड में। और जो b है, b में भी नीचे क्या लिखा हुआ है? x और y, क्योंकि ये x ऑन y का इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे एक दूसरा इक्वेशन है हमारा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। तो y ऑन x में देखो, सबसे पहले y था तो लेफ्ट हैंड साइड में y माइनस वाई बार है, लास्ट में x था तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? x माइनस एक्स बार। और b के नीचे भी क्या लिख कर दिया हुआ है? yx। yx मतलब क्या हो गया? y ऑन x वाले इक्वेशन के लिए हम लोग ये b लिख रहे हैं। समझा तुम लोगों को? ये दोनों इक्वेशंस तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन में जो एंड गेम होने वाला है हमारा वो यही होने वाला है कि इन इक्वेशंस की हमें फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन के अंदर यहाँ पर जहाँ पर x लिखा है ना, x की जगह पर कुछ भी पुट नहीं किया जाता है। यहाँ पे जहाँ पे y लिखा है y की जगह पे कुछ भी पुट नहीं किया जाता है। लेकिन x बार, y बार, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यूज़ तुम्हें फाइंड आउट करनी है और उसके अंदर पुट करनी है। जैसे अगर तुम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें x बार की वैल्यू पता होनी चाहिए, y बार की वैल्यू पता होनी चाहिए और बी एक्स वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। ऐसे इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अगेन y बार पता होना चाहिए, x बार पता होना चाहिए और बी वाई एक्स पता होना चाहिए। तो x बार, y बार और b, इनकी वैल्यूज हमें पता करनी होती है। इस
y और x की जगह पे कुछ भी नहीं पुट करना है, इस x और y की जगह पे कुछ भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप तुम लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। अब रिग्रेशन इक्वेशंस को निकालने का कुछ स्टेप होता है, वो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। तो देखो कितने स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, फाइंड x बार y बार। सबसे पहले तो x बार की वैल्यू निकाल लो, y बार की वैल्यू निकाल लो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला है हमारे पास। x बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x अपॉन में n। मतलब x की जितनी भी वैल्यू तुम्हें दी गई है उसका टोटल करो, समेशन मतलब टोटल, और डिवाइड कर दो n से। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। x की तुम्हें कितनी वैल्यू दी गई है, x की 10 वैल्यू दी है तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। x का 8 वैल्यू दिया हुआ है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो x बार निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूला y बार निकालने के लिए, y बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन y अपॉन में n। y का टोटल करो, डिवाइड कर दो n से, y बार मिल जाएगा। सबसे सिंपल यही होता है, ठीक है। x बार निकाल लिया, y बार निकाल लिया। कभी कभी क्वेश्चन में x बार y बार पहले से दिया होता है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं दिया है तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है b की वैल्यू। मैंने बोला था ना तुम लोगों को b की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। b में भी दो, bxy और byx, ठीक है। तो उन दोनों का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है। मैं थोड़ा सा साइड हट रहा हूँ, तुम लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 1 2 3 4, टोटल 4 फॉर्मूले मैंने तुम्हें दिखाए b निकालने के। इन चारों का यूज़ हमें एग्जाम में करना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन में गिवन डेटा कैसा दिया हुआ है, ठीक है। गिवन डेटा के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। एक बार वीडियो को पॉज करो और इन चारों फॉर्मूले को एक बार देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो अपने बुक में लिख लो, ठीक है। चलो अब एक एक करके मैं तुम्हें बताता हूँ कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है, देखो ये वाला, इसको पता है यूज़ कब करना है, जब तुम्हें एक रॉ टेबल दिया हो। क्या दिया हो तुम्हें, एक रॉ टेबल। रॉ टेबल मतलब क्या, कि तुम लोगों को x और y की सारी वैल्यूज़ लिखकर दे दी गई हैं, ठीक है। रॉ टेबल दिया हुआ है। और एक और कंडीशन है, रॉ टेबल दिया होना चाहिए और स्मॉल वैल्यूज़ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉल वैल्यूज़। मतलब x और y की वैल्यू गिवन होगी लेकिन छोटी छोटी वैल्यूज़ होनी चाहिए। जब मैं बोलता हूँ छोटी मतलब कितनी छोटी, तो मान लो 10 के नीचे ही होनी चाहिए। 11 12 भी चल जाएगा, ठीक है। 15 के नीचे मान के चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक कोई भी वैल्यू अगर है तो चल जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे बड़े बड़े वैल्यूज़ दिए हैं, जैसे x की वैल्यू दिया है 52 58 69, अगर ऐसी ऐसी वैल्यूज़ दी गई हैं तो नहीं चलेगा, ठीक है। y की वैल्यूज़ बड़ी बड़ी गिवन है तो नहीं चलेगा, तब ये वाला मेथड यूज़ मत करना, ये वाला फॉर्मूला यूज़ मत करना। ये जो दूसरा वाला मेथड है ये कब यूज़ करते हैं हम लोग मालूम है, जब हमें रॉ टेबल दिया हो लेकिन बिग वैल्यूज़ गिवन हो। मतलब x और y का टेबल तो दे दिया है लेकिन वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हैं, तो उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, छोटी वैल्यूज़ हैं तो ये, बड़ी वैल्यूज़ हैं तो ये वाला यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो तीसरा वाला मेथड है इसका यूज़ कब करेंगे सर जी, जब हम लोगों का x बार और y बार, देखो सबसे पहले तो कंडीशन रॉ टेबल, पहली कंडीशन तो यही है कि रॉ टेबल देना चाहिए और बड़ी वैल्यूज़ देना चाहिए। रॉ टेबल है और बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है, तभी इस वाले मेथड पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस वाले मेथड पे जाने का एक और रीज़न है। तुम बोलोगे कि अरे सर रॉ टेबल बिग वैल्यूज़ तो यहाँ पर भी करना था, रॉ टेबल दिया बिग वैल्यूज़ दिए तो इसको भी करेंगे, मतलब क्या है, ये वाला करूँ कि ये वाला करूँ। तो ध्यान देना, हम लोग इस वाले मेथड पे तब जाते हैं जब हमारा x बार या फिर y बार की जो वैल्यू है वो पॉइंट में आ रही है, पॉइंट में या फिर तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए डेसिमल में, ठीक है। पॉइंट वाली वैल्यू आ गई 2.6 6.4 मान लो, अगर ऐसी वैल्यूज आ गई x बार और y बार की, तब हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। उस केस में हम लोग ये वाला मेथड इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो x माइनस एक्स बार करने बोला है, x की वैल्यूज़ के अंदर से x बार माइनस करने बोला है। अगर x बार पॉइंट में होगा 2.6 मान लो, तो हर नंबर में से 2.6 माइनस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसीलिए ये वाला मेथड हम लोग रॉ टेबल बिग वैल्यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन कब, अगर x बार और y बार की वैल्यू जो है वो होल नंबर में आ रही है तब, इंटीजर आ रही है तब। ये वाला मेथड कब यूज़ करेंगे, जब रॉ टेबल है बड़ी वैल्यूज़ है और x बार y बार किसी की वैल्यू पॉइंट में आ गई तब। समझा तुम लोगों को। और जो लास्ट वाला मेथड है वो सबसे अलग है, उसमें रॉ टेबल नहीं गिवन होता है। इसमें हम लोगों को पहले से ही x बार y बार सिग्मा x और सिग्मा y गिवन होता है।
अगर ऑलरेडी ये सारी वैल्यूज़ गिवन है तभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये लास्ट वाला मेथड, लास्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। समझा तुम लोगों को? देखो एक बार बस इसको देख लो, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगा कि करना क्या है। ठीक है, एक बार इसको देख लो ज़रा ध्यान से। चलो तो ये चारों हो गए। अच्छा, हमने x बार निकाल लिया, y बार निकाल लिया, हमने b भी निकाल लिया, तो हो गया ना। बस इक्वेशन निकालने के लिए इतना ही चाहिए था। तो लास्ट स्टेप इज कि हम लोग सारे वैल्यूज़ को उठाएंगे और रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। x बार, y बार, bxy, by सारे के सारे पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर। तो जैसे x और y का इक्वेशन निकालने दिया है तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करो, x बार पुट करो, y बार पुट करो, bxy पुट करो, खत्म हो गया। ऐसे y और x के अंदर भी सारी वैल्यूज़ पुट करो, तुम्हारा काम हो गया। इतना आसान क्वेश्चन होता है सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है। अच्छा, एक यूज़फुल फार्मूला है जो अभी जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसके अंदर तुम्हें यूज़ होगा। क्या फार्मूला है? आर स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर तुम्हें याद हो तो फर्स्ट वाले स्लाइड में जब मैंने सारे नोटेशंस दिखाए थे तब बताया था आर का मतलब होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या होता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कभी भी आर निकालने बोलेगा या फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिख कर देगा निकालने के लिए, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यार है ना, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो तुम्हारे पेपर्स में से ही है। पिछले 5 सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स तुम्हारे निकले थे उसमें जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से थे हम लोग सब कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जुलाई 2025 का है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना सब में ऊपर लिखा होगा कि वो कौन से ईयर में पूछा गया था और कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था। तुम लोग देख लेना, मैं बार बार बताऊंगा नहीं। तो जुलाई 2025 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या दिया है यहाँ पर देखो, लिख के देखो। एक यहाँ पे टेबल दिया है और टेबल के अंदर यहाँ पे लिखा है कि अरिथमेटिक मीन, मुझे मीन गिवन है, और दूसरे में लिखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। मीन का मतलब मैंने एकदम फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि मीन का मतलब होता है एक्स बार और वाई बार। एक्स का मीन और वाई का मीन, एक्स बार और वाई बार होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से, मतलब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो मुझे यहाँ पर पता है गिवन क्या है, ध्यान से अगर मैं देखूँ तो अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है। किसका दिया है? एक्स का दिया है। एक्स का मतलब दिस इज एक्स बार, और ये वाई का अरिथमेटिक मीन मतलब दिस इज वाई बार। ऐसे यहाँ पे बोला स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, तो ये हो गया सिग्मा एक्स एक्स के लिए, ये हो गया सिग्मा वाई वाई के लिए। मुझे चारों वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पर, ठीक है, टेबल में। और नीचे अगर मैं रीड करूँ तो क्या लिखा है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या है ये? आर। मैंने बताया था कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर। तो आर गिवन है मुझे कितना? 0.8। तो मुझे ये 5 वैल्यूज़ वहाँ पर लिख कर दी गई है। मैं फटाफट से यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मुझे गिवन है एक्स बार कितना दिया हुआ है? 10, वाई बार कितना दिया हुआ है वहाँ पर? 90, सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ है? 3, सिग्मा वाई कितना दिया हुआ है? 12, और आर लिख कर दे दिया है 0.8। ये सब कुछ गिवन था क्वेश्चन के अंदर। अब निकालना क्या, उस पर ध्यान दो। तो सबसे पहले बोला ऑब्टेन द रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, मतलब मुझे वाई ऑन एक्स का इक्वेशन निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। तो स्टेप्स बहुत सिंपल थे, मैंने बताया था। पहले क्या निकालेंगे? एक्स बार और वाई बार, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेकंड स्टेप क्या होता था? बी निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ बी निकालूंगा अभी मैं सीधे बी। लेकिन कौन सा बी? दो बी होते हैं ना, एक्स वाई वाई एक्स। तो जो इक्वेशन मुझे निकालना है सिर्फ उसी के लिए निकालूंगा। तो वाई एक्स दिया है तो मैं क्या करूँगा? बी वाई एक्स निकालूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी वाई एक्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 4 फॉर्मूले थे हमारे पास इसके। यहाँ पर देखो 1 2 3 4। मैंने क्या बोला था कि हम लोग जब भी एक्स बार वाई बार सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये गिवन होगा तो ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा, देखो पहले वाई है ना तो ऊपर वाई आता है, फिर एक्स है ना तो नीचे एक्स आता है। तो वाई का सिग्मा वाई, एक्स का सिग्मा एक्स, इनटू में आर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो चलो निकालते हैं। सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी गिवन है देख लो, यहाँ पर 12 दिया हुआ है, अपॉन सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, इनटू आर, आर कितना था? 0.8। सारी वैल्यूज़ गिवन है, फटाफट से बस सॉल्व करना है। ये दोनों कटेंगे क्या? हाँ कटेंगे। 3 4 ज़ा 12, तो 4 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई करोगे 4 8 ज़ा कितना होता है? 32 होता है। पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो हम भी पॉइंट के बाद एक डिजिट रखेंगे, और ये आ गया मेरा बी वाई एक्स। ईजी एकदम।
तो x बार y बार गिवन था, b की वैल्यू मिल चुकी है, एक बार इतना मिल गया तो सीधे इक्वेशन में पुट करना होता है। तो मैं नीचे आता हूँ और लिखता हूँ नाउ रिग्रेशन इक्वेशन, कौन सा, y ऑन x निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, पहले y है तो y माइनस वाई बार, फिर b में भी क्या लगता है yx, और फिर लास्ट में x है तो x माइनस एक्स बार। चलो पुट करते हैं वैल्यूज़। तो y माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी आई थी, क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी गिवन थी y बार की वैल्यू 90 और x बार 10 दिया हुआ है। तो y माइनस वाई बार की वैल्यू 90, ये BYX यहाँ पर आ गया था 3.2, x माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी गिवन थी 10, ठीक है। तो इस साइड कुछ नहीं करने का कभी भी। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, सारे रिग्रेशन इक्वेशंस को लास्ट में ऐसे सिंप्लीफाई करना होता है। क्या करने का, ये जो यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरे ब्रैकेट के साथ, इसको एक बार इधर पे मल्टीप्लाई करो, एक बार इधर पे, तो 3.2 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 3.2x माइनस 3.2 इंटू 10। जब मल्टीप्लाई करोगे कोई भी नंबर जब 10 से मल्टीप्लाई होता है और पॉइंट के बाद 8 की डिजिट है तो पॉइंट हट जाता है, तो 3.2 इंटू 10 कितना आ जाएगा 32। ये एक हो गया। लास्ट में ये जो नंबर यहाँ पर होता है इसको राइट हैंड साइड में भेज देने का, तो y इज इक्वल्स टू 3.2x माइनस 32, ये माइनस 90 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस 90। तो 3.2x, इसको देखो ज़रा ध्यान से, 90 में से माइनस 32 करना है तो कितना बचेगा 58, तो प्लस 58, प्लस क्यों, बड़ा नंबर प्लस में था, और ये आ गया मेरा फाइनल रिग्रेशन इक्वेशन। जितने भी आगे हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे उसमें सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही किया जाता है, ये नंबर अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है उसको उस साइड में भेजो, सॉल्व करो और तुम्हारा आंसर आ गया। इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी पूछा था, देखो तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ लाइकली सेल्स व्हेन द एडवर्टाइजिंग बजट इज़ 15 लाख। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेल्स, मुझे सेल्स की वैल्यू निकालनी है। सेल्स मतलब क्या, एक्स या वाई, तो ऊपर अगर टेबल में देखेंगे तो मुझे पता चलता है कि सेल्स मतलब वाई, तो मुझे y की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। व्हेन द एडवर्टाइजिंग बजट, एडवर्टाइजिंग बजट मतलब क्या, एडवर्टाइजिंग बजट मतलब x, जब मेरा x जो है वो कितना है 15 लाख है, समझे, x की वैल्यू 15 है तो मुझे y की वैल्यू पता लगानी है। कभी भी अगर ऐसा बोले कि एक वैल्यू गिवन है और दूसरा पता लगाना है तो ध्यान से देखना, तुम्हारा जो इक्वेशन होता है वो पता है कैसे बनता है, जो वैल्यू गिवन है वो लास्ट में आएगी और जो निकालना है वो पहले आएगा और बीच में लिख दो ऑन। ध्यान से समझो इस चीज़ को, जो निकालना है वो लास्ट में, सॉरी जो दिया हुआ है वो लास्ट में और जो निकालना है वो स्टार्टिंग में, बीच में लिख दो ऑन। इसी इक्वेशन से तुम्हें तुम्हारा आंसर मिलेगा। तो ये मेरा आ रहा है y ऑन x, y ऑन x का इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी निकाला था, देखो यहाँ पर निकाल रखा है हमने, तो मुझे ऑलरेडी इक्वेशन मिल चुका है, मुझे बस वहाँ पर x की वैल्यू 15 पुट करनी है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ पुट x इक्वल्स टू 15, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3.2, x की जगह 15 प्लस 58, तो y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एक बार तो देखो 15 इंटू 32 पहले कर लो, 2 5 ज़ा 10, 0 इधर 1 इधर, 2 1 ज़ा 2 3, ठीक है, फिर 3 5 ज़ा 15, 5 1, 3 1 ज़ा 3 4, ऐड करोगे तो 0 8 4, पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, एक डिजिट, तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब होता नहीं है, तो मिला जुला के आंसर कितना आ रहा है 48 और प्लस आगे 58 अभी बाकी है, ध्यान से देखो, ऐड करोगे तो 9106 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 106, सिंपल एकदम। तो मुझे ना फाइनली आंसर जब मैं लिखूँगा तो वर्डिंग्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो वर्ड में दिया था, वर्ड प्रॉब्लम था, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कि व्हेन एडवर्टाइजिंग बजट, मुझे एडवर्टाइजिंग बजट दिया था ना, तो मैं लिखूँगा व्हेन एडवर्टाइजिंग बजट इज़, कितना दिया था 15 लाख, कि जब एडवर्टाइजिंग बजट 15 लाख होगा देन सेल्स विल बी, सेल्स कितनी होगी हमने अभी भी निकाला, विल बी 106 लाख। सिंपल एकदम आसान है, 15 लाख का एडवर्टाइजिंग बजट है तो 106 लाख का सेल तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, बस ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, फरवरी 2025 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक टेबल बनाकर दिया है, टेबल के अंदर x की वैल्यूज़ है, y की वैल्यूज़ है, ठीक है यार, ना रॉ टेबल है ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं
रॉ टेबल जहाँ पे x और y की सारी वैल्यूज हमें गिवन हो, ठीक है, अच्छी बात है। और मुझे यहाँ पे बोलता है कंप्यूट द अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। बोलते हैं कि अपने हिसाब से जो भी तुम्हें अप्रोप्रिएट लगता है, अप्रोप्रिएट मतलब जो भी तुम्हें करेक्ट लगता है, वो वाला रिग्रेशन इक्वेशन तुम निकाल के बता दो। करेक्ट रिग्रेशन इक्वेशन मतलब क्या, दो ही तो इक्वेशन होते हैं, x ऑन y होता है और y ऑन x होता है, तो क्या दोनों निकालना है? नहीं, बोला जो तुम्हें अप्रोप्रिएट लग रहा है, करेक्ट लग रहा है तुम्हारे हिसाब से वो निकालो। तो कौन सा करेक्ट होगा, कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, देखो मैं बता रहा हूँ। x ऑन y का मतलब होता है x डिपेंड्स ऑन y। हम लोग बस डिपेंड्स बार बार लिखते नहीं है क्योंकि बड़ा हो जाएगा, तो x ऑन y मतलब x डिपेंड्स ऑन y। और ऐसे ही y ऑन x का मतलब क्या होता है? y डिपेंड्स ऑन x, ठीक है, ये दो चीज़ें होती है। तो क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे नीचे कुछ लिख कर दिया है, बोला है कि x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट होना चाहिए और y इज़ डिपेंडेंट, और y डिपेंडेंट होना चाहिए। x इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट कौन होना चाहिए? y डिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो पहले वाले में तो लिखा है कि x डिपेंड करता है y के ऊपर। अगर x y पे डिपेंड करेगा तो x डिपेंडेंट हो गया ना, फिर तो मतलब ये मुझे नहीं निकालना है। लेकिन अगर ये देखूंगा मैं तो लिखा y डिपेंड्स, y डिपेंड करता है किसके ऊपर? x के ऊपर। अगर y डिपेंड करता है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और मुझे वही दिया, देखो y शुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल, और y x पे डिपेंड करता है तो x तो इंडिपेंडेंट हो गया, x शुड बी इंडिपेंडेंट। तो मुझे मिला जुला के कौन सा इक्वेशन निकालना है? y ऑन x का। y डिपेंडेंट, y डिपेंड्स, मतलब y ऑन x का इक्वेशन निकालना है हम लोगों को। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलो इसको मिटा रहा हूँ, अब चलो निकालना चालू करते हैं। सबसे पहली चीज़ किसी भी रिग्रेशन इक्वेशन के लिए x बार और y बार चाहिए। तो पहले तो ये टेबल लिख लो ज़रा से, x और y क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, दिस इज़ 5। और फिर 5 7 9 11, 5 7 9 11 13, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है? x बार निकालना है। x बार का फॉर्मूला पढ़ाया था, समेशन x अपॉन में n। टोटल कर लो x का और डिवाइड कर दो कितने x की वैल्यूज़ गिवन थी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो टोटल x निकालना पड़ेगा यहाँ पर, देखो तो 5 4 9 12 13 14 15, कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो 15 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। कैंसल आउट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पर 3। तो मुझे x बार की वैल्यू मिल गई कितनी? 3। सिंपल था। ऐसे y बार निकालता हूँ अभी। तो y बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन y अपॉन में n। तो टोटल ऑफ y 5 7 12 होता है, 12 और 9 21 32 42 45, 45 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 45। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5 ही है, कैंसल आउट करोगे तो कितना आएगा? 5 9 ज़ा 45, तो 9 आ जाएगा। तो लो हम लोगों को x बार की भी वैल्यू मिल गई और y बार की भी वैल्यू मिल गई। अब मैं आगे चलता हूँ, मुझे निकालना है b। अच्छा b कौन सा निकालूंगा? yx, क्योंकि इक्वेशन किसका निकालना है? y ऑन x का निकालना है। b निकालने के लिए टोटल 4 फॉर्मूले थे, कौन सा वाला यूज़ करोगे तुम लोग बताओ। ये टेबल एक बार देखो और तुम लोग बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा यूज़ होना चाहिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। देख लिए, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला मैंने तुम लोग को दिखाया था ना, उसके अंदर मैंने लिखा भी था कि कभी भी अगर रॉ टेबल दिया हो, एकदम सबसे पहला वाला, कभी भी अगर रॉ टेबल दिया हो और छोटी छोटी वैल्यूज़ हो, जो कि इस वाले में दिख रहा है, रॉ टेबल दिया छोटी छोटी वैल्यूज़ x और y की, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलो फटाफट से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। किधर गया? हाँ ये रहा, चलो तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं। yx का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? समेशन x y माइनस n इंटू एक्स बार y बार, और नीचे किसका आता है? जहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं वो, तो क्या लिखा है? x। तो समेशन x स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा वरना दिक्कत होगी, ठीक है। चलो तो समेशन एक्स वाई, मुझे वैल्यू चाहिए x इंटू वाई का टोटल। मेरे पास तो x इंटू वाई ही नहीं है, तो क्या करूँगा मैं? ऊपर चलता हूँ, x इंटू वाई करता हूँ क्योंकि उसका टोटल निकालना है। साथ ही साथ में एक्स स्क्वायर का भी टोटल चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर भी कर लेता हूँ। तो x इंटू वाई करना है और x का स्क्वायर करना है। यहाँ पर आता हूँ, x इंटू वाई
और एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू वाई करो, 1 5 ज़ा 5, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 4 11 ज़ा 44, 5 इंटू 13, 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 इधर 1 इधर, 5 1 ज़ा 5 6 65। ठीक है, अब इसका टोटल जब निकालोगे तो ध्यान देना, जब भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो मल्टीपल डिजिट्स वाले, मतलब 2 डिजिट्स नंबर है, कभी भी 3 डिजिट भी आ सकता है, तो जैसे छोटे बच्चे ऐड करते हैं ना वैसे करना कि लास्ट डिजिट पहले ऐड कर लिया, फिर वैसा जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे। तो देखो 5 4 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, तो 25 का 5 इधर और 2 चला गया कैरी, तो 2 यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐड करने के लिए, यहाँ पे रहा 1 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 15, 155 हमारा टोटल है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर करना है, और ये कभी अगर कैलकुलेशन ऐसे लिखना तो पेंसिल से लिखना वरना मत लिखना। चलो एक्स का स्क्वायर करना है, तो एक्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। चलो अभी इनको भी ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, 1 4 कितना होता है 5। ठीक है, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, और नीचे भी 25 है, तो 25 25 50 55, आंसर कितना आ जाएगा 55, सिंपल। तो चलो 155 55 याद रखना। तो यहाँ पर आते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं, समेशन एक्स वाई कितना आ गया 155 माइनस एन की वैल्यू कितनी थी 5 थी, 5 ऑब्जर्वेशंस दिए गए, एक्स बार यहीं पे निकला हुआ है 3, वाई बार इधर ही निकला है 9, अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर कितना आया था 55, एन की वैल्यू 5 है, एक्स बार कितना है, एक्स बार की वैल्यू 3 है, और एक्स बार का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार तुमने इसको पुट कर लिया, फिर बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, कैलकुलेशन थोड़ी सी, 155 माइनस 9 3 ज़ा 27, 27 5 ज़ा कितना होगा देखो, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 और 13 135, तो ऊपर आ गया मेरा 130 और अपॉन में 55 माइनस 5, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 155 माइनस 135, 55 माइनस 5 9 ज़ा कितना होता है 45, अब माइनस करके लिख दो फटाफट से, ऊपर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 20, 155 माइनस 135, नीचे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10, कैंसल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 10 2 ज़ा 20, तो ये आ गया मेरा बी वाई एक्स विच इज़ 2। वेरी वेरी सिंपल, आसान था। एक बार b मिल गया, x बार y बार मिल चुका है, बस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करना है। तो मैं लिखता हूँ देयर फॉर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, y है तो पहले क्या आ जाएगा y माइनस वाई बार, b में भी क्या आ जाएगा y x और x माइनस x बार। चलो y माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी आई थी, ऊपर आई थी, भूल गया मैं भी, 9 आई थी। ठीक है, और x बार कितना था 3 था। ठीक है, तो ये आ गया 9, x माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी आई थी 3, और यहाँ पे बी वाई एक्स कितना आया है 2 आया है। तो चलो जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे जो भी नंबर दिया हो अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे भी, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 3 से कितना हो जाएगा 6, फिर ये जो भी नंबर दिया इसको उधर भेज दो, तो 2x माइनस 6, ये माइनस 9 उधर जाके क्या हो गया प्लस 9, तो 2x माइनस 9 प्लस 6 कितना, सॉरी माइनस 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। दिस इज़ माई रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन। और कुछ निकालना था क्या? नहीं, और कुछ भी नहीं दिया था। देखो और कुछ निकालने बोला ही नहीं था, बस खत्म, 3 मार्क्स मिल गए इतना सा करने के लिए। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोगों को। तो जुलाई 2024 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? फॉर अ बाईवेरिएट डेटा एक्स बार इज इक्वल्स टू 53, एक्स बार की वैल्यू दी गई है, वाई बार इक्वल्स 28, वाई बार की भी वैल्यू दी गई है, बी वाई एक्स इक्वल्स 1.2, बी वाई एक्स की भी वैल्यू गिवन है, बी एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस 0.3, बी एक्स वाई भी दिया है, दोनों बी की वैल्यू गिवन है, एक्स बार वाई बार भी गिवन है। अगर इक्वेशन निकालने बोला तो एक लाइन में इक्वेशन आ जाएगा, सारी वैल्यूज गिवन है, बस पुट करना है। लेकिन आगे क्या बोला? फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या निकालने बोला? कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब आर निकालना है। सबसे पहले आर निकालने दिया है, ठीक है, ए में आर निकालने बोला। मैं लिख देता हूँ टू फाइंड, बहुत सिंपल है, कि यूज़फुल फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को पिछले वाले पेज पे जब स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था
फॉर्मूलाज दिखा रहा था तब दिखाया था, क्या था, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। सिंपल सा फॉर्मूला था, वैल्यूज पुट कर दो, खत्म। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 1.2, बी एक्स वाई क्वेश्चन में दिया -0.3, ठीक है, ऐसे ही बना ना 1.2 और -0.3, ठीक है, सिंपल। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 12 3 जा 36 होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है और मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद कितना डिजिट होगा, 2 डिजिट होगा। तो पॉइंट के बाद अगर मैं 2 डिजिट रखता हूँ तो आगे लिखने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो क्या लिखूँगा 0। लेकिन रुको, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, कैसे बता रहा हूँ मालूम है, देखो जो दोनों b होते हैं ना उनकी खासियत होती है, क्या खासियत होती है कि बी एक्स वाई एक्स दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों ही नेगेटिव होंगे। कभी भी ये दोनों मिक्स नहीं आते, मतलब एक प्लस में एक माइनस में ऐसा नहीं होता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिया है एक नेगेटिव दिया है, ठीक है। तो गिव मी 2 मिनट्स, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, फिर हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैंने देखा इसमें गड़बड़ है। किधर गड़बड़ है मालूम है, ये जो वैल्यू है ना ये 1.2 नहीं है, दिस इज़ -1.2, ठीक है। जब इसको यहाँ पर भी लिखूँगा तो ये क्या है, -1.2। अब ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1.2 इंटू 0.3 कितना आ जाएगा, 0.36। लेकिन ये भी माइनस था, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। अब मुझे मिल गया आर स्क्वायर 0.36, लेकिन मुझे आर की वैल्यू चाहिए, तो मैं स्क्वायर रूट लूँगा दोनों साइड, या आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर, और 0.36 क्या बन जाएगा, 0.6। सिंपल, 36 का स्क्वायर रूट इज़ 6। लेकिन रुको, एक और चीज़ है जो मुझे तुम्हें बतानी है। आर की खासियत क्या है कि आर का जो साइन होता है वो सेम होता है जो तुम्हारे दोनों बी का साइन होता है। मैंने बोला ना दोनों बी क्या होंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होंगे। सेम आर भी है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो आर भी पॉजिटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव हैं तो आर भी नेगेटिव होगा, समझे। तो अभी फिलहाल ये दोनों नेगेटिव दिए हुए थे, तो जैसे तुम स्क्वायर रूट लोगे ना, तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे बिकॉज बोथ बी एक्स वाई बी वाई एक्स आर नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव है इसलिए आर की वैल्यू भी कैसे लिखेंगे, हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया तुम लोगों को। स्क्वायर रूट लेने के बाद ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्या पूछा है, बी में एस्टिमेट वाई फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 50। वाई की वैल्यू पता लगाओ, एक्स की वैल्यू दी गई है। मैंने क्या बोला था, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको लास्ट में लिखो, जिसका पता लगाना उसको पहले लिखो और बीच में लगा दो ऑन। y ऑन x का इक्वेशन निकालना पड़ेगा हम लोगों को। चलो निकालते हैं फिर। तो लिखते हैं b रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, सीधे इक्वेशन, क्योंकि जो भी वैल्यूज़ चाहिए वो ऑलरेडी दी हुई है। तो y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। चलो y माइनस वाई बार की वैल्यू क्या गिवन थी, देख लो यहाँ पर गिवन होगी ना, y बार इज़ 28, x बार इज़ 53। तो y बार 28 है, x बार 53 है, और बी वाई एक्स कितना दिया हुआ है अभी क्वेश्चन में देख लो, -1.2, ठीक है। ध्यान देना 1.2 लिखा लेकिन -1.2 है। चलो सॉल्व करते हैं, इसको कुछ मत करना। वहाँ पे क्या बोला था, जो भी नंबर उसको अंदर मल्टीप्लाई करने का, एक बार इधर पे और एक बार इधर पे। तो -1.2 जब x में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -1.2x, सिंपल। लेकिन -1.2 जब -53 में मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान देना ये भी माइनस है वो भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1.2 इंटू 53 इंटू 12 करके देखो, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर 1 से करोगे तो सेम आ जाएगा 53, 6 3 6। पॉइंट किधर लगता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो मैं भी पॉइंट के बाद एक डिजिट रखूँगा, तो आंसर कितना आएगा 63.6। सिंपल। ये जो -28 है इसको उधर भेज दो, तो y इक्वल्स टू -1.2x प्लस 63.6 -28, वहाँ पे जाके क्या हो गया, +28। तो y इक्वल्स टू -1.2x प्लस इन दोनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 63.6 प्लस 28। 0.6 के नीचे कुछ नहीं है तो 0.6 ही आएगा।
3 8 11 होता है, 1 इधर 7 2 9 हो जाता है, 91.6। तो 91.6, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन आ गया। लेकिन रुको, क्वेश्चन में इक्वेशन निकालने दिया नहीं था। क्वेश्चन में तो मुझे एक वैल्यू गिवन है x की और मुझे बोला y की वैल्यू निकालो, तो उसके लिए मैंने पहले इक्वेशन निकाला क्योंकि इसके बिना तो आएगा नहीं। अब मैं देखता हूँ क्या करना है, x की वैल्यू 50 पुट करनी है। तो मैं आता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर पुट x इक्वल्स टू 50। तो y इक्वल्स -1.2, x की जगह कितना आ जाएगा 50 प्लस 91.6, y इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो दोनों को। तो देखो 12 फाइजा कितना होता है 60 होता है, 12 फाइजा इज 60, लेकिन 50 है ना तो 600, 12 इंटू 50 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लगाऊंगा तो 60.0, 0.0 का कोई मतलब होता है क्या, नहीं, तो बचेगा 60। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 60, और माइनस है तो -60, और आगे तो जो है वो रहने दो 91.6। माइनस करोगे 91 में से -60 तो बचेगा 31.6। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। समझा तुम लोगों को, यही हमें निकालना था। अच्छा, ये जो कैलकुलेशंस वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे थोड़ी भी गलती होती है तो ऑलमोस्ट इस पार्ट का पूरा मार्क्स ही तुम्हारा गायब हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करता है, तो उस पर ज़रा ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। मार्च 2024 में 4 मार्क्स के लिए पूछा हुआ एक्टिविटी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर अ बाईवेरिएट डेटा x बार की वैल्यू गिवन है 10, y बार इज 12, वेरिएंस ऑफ x 9 दिया है। तुम लोग पहली बार देख रहे रहोगे, डरना मत, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आगे जब आएगा तो देखेंगे। और सिग्मा y 4 दिया है, r इज इक्वल्स टू 0.6 दिया है। ये कुछ चीज़ें हम लोगों को गिवन है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे सोल्यूशन में देखते हैं क्या लिखा है। लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x का इक्वेशन निकालने जा रहा है वो। y ऑन x के इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई बार, यहाँ पर क्या आता है by(x) x माइनस एक्स बार। लो, एक बॉक्स हमने फिल कर दिया, हम लोगों को 1 मार्क्स मिल गए, ठीक है, आसान है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या किया मालूम है, by(x) की जगह पे by(x) का फॉर्मूला लगा दिया। बोलोगे ये फॉर्मूला किधर से आया सर जी, बताया था, पढ़ाया था। b के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, जो लास्ट वाला फॉर्मूला था वो यही था, by(x) इक्वल्स टू सिग्मा y की जगह पे सिग्मा y, फिर x है तो सिग्मा x इंटू में r। ये वही वाला फॉर्मूला है, r पहले लिखा है, सिग्मा x सिग्मा y बाद में लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर क्या किया इसके अंदर, अब इसके अंदर वैल्यू पुट किया। तो देखो r की जगह पे क्या पुट कर दिया 0.6, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, देखो वहाँ पे। फिर सिग्मा y क्या पुट किया है 4, सिग्मा y 4 पुट किया है, क्योंकि वहाँ पे गिवन सिग्मा y 4। अब सिग्मा x की जगह क्या आएगा हम लोगों को पता लगाना, हम लोगों को इसका पता करना है। सिग्मा x की जगह इधर क्या आएगा, क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी सिग्मा x की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है। ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो डर जाओगे, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। देखो एक चीज़ बताता हूँ, एकदम फर्स्ट जो पेज था वहाँ पे मैंने बताया था, देखो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और जो वेरिएंस है उसको सिग्मा स्क्वायर से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में एक ही फ़र्क है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, वेरिएंस मतलब उसी सिग्मा का स्क्वायर है। तो इसको ध्यान देना चाहिए, वेरिएंस मतलब सिग्मा का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी, और मैं अगर ऐसे बोलूँ कि मुझे वहाँ पर वेरिएंस ऑफ x दिया है 9, वेरिएंस ऑफ x 9 दिया है, वेरिएंस ऑफ x का मतलब क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर x 9 दिया है, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये सिग्मा स्क्वायर x क्या बन जाएगा, सिग्मा x, और 9 क्या बन जाएगा 3। लो, मिल गया ना सिग्मा x 3, स्टैंडर्ड डिविएशन 3। वेरिएंस का मतलब सिग्मा का स्क्वायर होता है, बस इतना ध्यान रखना। तो जैसे स्क्वायर हटेगा स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा। तो वैल्यू आ गई कितनी 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3, ये भी करेक्ट, 1 और मार्क्स मिल गया हम लोगों को। फिर इधर आते हैं, अब इधर पे क्या हुआ है, इधर पे ये पूरा सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो लिखा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, x की वैल्यू पुट की है पर कोई दिक्कत नहीं, ये चेंज नहीं है। तो ये पूरा पार्ट सॉल्व करके जो भी आएगा वो इधर बॉक्स में डालना है। तो देखते हैं क्या आएगा, 0.6 इंटू 4 अपॉन में 3 करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 24 होता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा अपॉन में 3। इन दोनों को काटोगे तो 3 8 24 होता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, मतलब 0.8 क्या आएगा 0.8।
लो हमने एक और बॉक्स टिक कर दिया, एक और मार्क्स हम लोगों को मिल गया। बहुत आसान है। लास्ट यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी वो लिखना है। तो चलो ना, ये लाइन देखो, ये पहली वाली लाइन, y माइनस 12 इक्वल्स टू -4 दिया है। -12 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा +12, -4 + 12 कितना होता है 8। y का आंसर कितना आ गया 8। लो एक और मार्क्स मिल गया, और इसी के साथ 1 2 3 4 मार्क्स मिल गए हम लोगों को। आसान था एकदम। आगे बढ़े, देखो मार्च 2023 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन। एक रॉ टेबल दिया है, ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है हम लोगों को, एक रॉ टेबल दिया है और स्मॉल वैल्यूज़ के साथ दिया है। मतलब हम लोग जब b निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो हम लोगों को मैंने तुम लोगों को दिखाया था, सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला, रॉ टेबल स्मॉल वैल्यूज़ के लिए। अच्छा लिखा क्या, क्वेश्चन तो पढ़ ले। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है y ऑन x का। उसके बाद एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल्स टू 4, मतलब x की वैल्यू 4 डाल देनी है और y की वैल्यू निकाल लेनी है। वेरी सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, x बार और y बार। तो टेबल लिखते हैं, क्या गिवन है 1 2 3 1 2 3। लो y कितना है 2 1 6, बहुत छोटा सा प्यारा सा टेबल है। पहले x बार निकालने चलते हैं। तो x बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन x अपॉन में n। समेशन x का टोटल करें 1 2 3 5 6, इसका भी टोटल कर लेते हैं ना, 9 हो जाएगा। तो x का टोटल आया 6 अपॉन में n, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 1 2 3, 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे। कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा 2। लो x बार मिल गया 2। अब y बार निकाल लेते हैं। समेशन y अपॉन में n, 9 है अपॉन में n मतलब 3, कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 3। तो y बार की वैल्यू आ गई 3। लो x बार y बार, हर बार सबसे सिंपल यही होता है। अब b निकालेंगे, रॉ टेबल स्मॉल वैल्यू, सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला था वो यूज़ करेंगे। आते b निकालते भी। तो नाउ b कौन सा निकालेंगे, इक्वेशन कौन सा निकालने दिया है y ऑन x, तो b y x निकालेंगे। b y x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद रखना, समेशन एक्स वाई माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन में, ये लास्ट में x जो भी लास्ट में दिया रहता है वो वाला नीचे आता है। तो लास्ट में क्या दिया x, तो समेशन x का स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अभी इसको निकालने के लिए पहले कुछ टोटल वैल्यूज़ चाहिए, जैसे x इंटू वाई का टोटल चाहिए, x स्क्वायर का टोटल चाहिए। तो ऊपर चलते हैं, अब बना लेते हैं एक बार, x इंटू वाई और x का स्क्वायर। चलो x इंटू वाई, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 6 ज़ा 80, टोटल कर लो 22। सिंपल। x का स्क्वायर करते हैं ना, तो 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, टोटल कर लो कितना आ जाएगा 14 आ गया। तो एक्स वाई का टोटल 22 है, इसका टोटल 14 है। पुट कर देता हूँ, एक्स वाई का टोटल 22 और एक एक्स स्क्वायर का टोटल 14। ठीक है, अब आगे देखते हैं। n कितना था 3, एक्स बार 2 वाई बार 3, एक्स बार की वैल्यू 2 वाई बार की वैल्यू 3। नीचे n कितना है 3, एक्स बार का स्क्वायर करना है, एक्स बार कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर करना है। सॉल्व करो इसको एक बार, तो 22 माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 आ जाएगा ऊपर। 14 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर दिया है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये 3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है 12। माइनस करो, ऊपर माइनस करूँगा तो 4, नीचे माइनस करूँगा तो 2, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये आ गया मेरा b y x विच इज़ 2। सिंपल। अब रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लेते हैं y ऑन x। मैं लिखता हूँ देयर फॉर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, तो y माइनस वाई बार इक्वल्स बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। तो y माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी आई थी 3, बी वाई एक्स कितना आया हुआ है 2, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू थी 2। तो y माइनस 3, क्या बोला था, नंबर दोनों में मल्टीप्लाई होता है ना, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 2 ज़ा 4, माइनस 3 को उधर भेज दो, तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 4, माइनस 3 वहाँ पे जाके क्या बन गया +3 माइनस 1। सिंपल, मिल गया इक्वेशन। अभी क्या चाहिए हम लोगों को, कुछ तो वैल्यू निकालने बोला था ना पुट करके,
तो बोला था y निकालो, x की वैल्यू 4 डाल दो, तो x की वैल्यू 4 पुट करते, खत्म हो जाएगा हमारा काम। लिखता हूँ पुट x इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 2, x की जगह कितना आ जाएगा 4 माइनस 1, 2 4 जा 8 माइनस 1, y इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन खत्म। 4 मार्क्स के लिए इतना चिंदी क्वेश्चन आ रहा है। देखो आगे बढ़े। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोगों को, जुलाई 2022 में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन अगर तुम्हें याद हो तो हमने अभी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था। x बार की वैल्यू 53, y बार ये देखो माइनस 1.2 दिया है, जो वहाँ पे गलत दिया था, मैंने बोला वहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे देखो करेक्ट दिया है। सेम ही क्वेश्चन है, तो ये सेम टू सेम है, इसको तुम लोग वैसे ही जैसे पिछला वाला सॉल्व किया था कर लेना, मतलब नंबर्स भी अलग नहीं है, सेम ही करना। आगे देखें, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, जुलाई 2022 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। रिग्रेशन इक्वेशन निकालना y ऑन x का, और फिर x की वैल्यू 10 भी पुट करनी है, जैसा हमने अभी भी सॉल्व किया था सेम। रॉ टेबल है और स्मॉल वैल्यूज है। रॉ टेबल स्मॉल वैल्यूज मतलब b निकालने के लिए पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन वही है जो हमने अभी सॉल्व किया, बस टेबल अलग है। तो आई होप तुम लोग ये खुद से कर लोगे, ठीक है। कैसे करोगे, सेम ऐसे ही पहले टेबल बनाओगे, टेबल के अंदर सारी वैल्यूज़ निकालोगे, x बार y बार निकालो, b का फॉर्मूला भी सेम लगेगा, इक्वेशन निकालो, y की वैल्यू जो भी x की वैल्यू गिवन है पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। खुद से कर लो उसको एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है y ऑन x, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और ये कुछ डेटा गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे ना, ये उनमें से सबसे अलग है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। दिक्कत किधर है पता है, यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन निकालने बोला। कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन, y ऑन x। y ऑन x का रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो मुझे इसमें 3 वैल्यूज़ चाहिए होंगी, मुझे x बार चाहिए होगा, y बार चाहिए होगा और b चाहिए होगा। x बार दिया हुआ है, y बार दिया हुआ है, क्वेश्चन को चेक करो, x बार गिवन है, y बार गिवन है, ठीक है, लेकिन b नहीं दिया है, b बाई एक्स तो नहीं गिवन है, तो b बाई एक्स निकालना पड़ेगा। निकालने के कितने तरीके हैं, टोटल 4 तरीके हमारे पास। 4 में से हमारे पास जितने भी फॉर्मूले वहाँ पर हैं, उनमें से कोई भी एक फॉर्मूला क्या यहाँ पर हम लोग फिट कर पाएंगे, एक बार देखते हैं ज़रा। जो पहला वाला फॉर्मूला है b बाई एक्स का, वो ऐसा है, सबसे पहला फॉर्मूला समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन में समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। चलो देखते हैं इससे निकल पाएगा क्या। इसको निकालने के लिए मुझे ये चाहिए होगा समेशन ऑफ एक्स वाई। क्या यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स वाई गिवन है, देखो नहीं दिया हुआ, मतलब ये फॉर्मूले से नहीं निकल पाएगा b बाई एक्स। दूसरा फॉर्मूला चेक करते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या था मालूम है, उसका यूज़ ही नहीं किया अभी तक हम लोगों ने, सेकेंड वाले मेथड का, लेकिन फॉर्मूला मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। b बाई एक्स के लिए समेशन एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन में समेशन, लास्ट में x दिया है ना, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जो दूसरे वाले फॉर्मेट में दिया था, जिसमें रॉ टेबल दिया होता है और बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती है, ये उनके लिए। लेकिन इसके अंदर भी अगर तुम देखने जाओगे, ये ऊपर न्यूमरेटर में जो है ना वो गिवन है, देखो यहाँ पर गिवन है, ये गिवन है, लेकिन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ऐसा तो कुछ नहीं दिया, तो ये भी नहीं लग पाएगा यहाँ पर, ठीक है। तीसरा वाला जो तुम्हारा मेथड है वो तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एकदम ही अलग है। चौथा वाला जो मेथड है उसको देखते हैं, फोर्थ वाला जो था, तो फोर्थ वाला ऐसा था, सिग्मा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स इंटू में आर, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इंटू आर। इसमें भी अगर मैं देखने जाऊँ तो सिग्मा वाई सिग्मा एक्स हम लोगों को गिवन है, देखो सिग्मा वाई सिग्मा एक्स दिया हुआ है, लेकिन आर की भी वैल्यू तो चाहिए सर जी, आर नहीं दिया हुआ है। समझ रहे हो, इतना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। पहले वाले में भी एक्स बार पता है, वाई बार पता है, एन पता है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर नहीं पता, ये नहीं पता। दूसरे वाले में भी ऊपर वाला पता है, नीचे वाला नहीं पता। इसके अंदर भी ये दोनों पता है, ये नहीं पता। कहीं किसी भी फॉर्मूला को लगाने के लिए कंप्लीट डेटा गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे इसके अंदर, ध्यान से देखो, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, सेकेंड वाले मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। 4 में से सेकेंड मेथड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। कैसे करेंगे वो बताता हूँ।
पहले बाकी फॉर्मूला मैं मिटा देता हूँ और इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं, थोड़ा साइड में रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तुम लिखो गिवन और x बार y बार की वैल्यू लिख दो। x बार कितना दिया है 20, y बार कितना दिया हुआ है 36, सिंपल लिख दो। और फिर मैं अभी एक फॉर्मूला लिखने वाला हूँ जो अभी तक मैंने तुम लोगों को नहीं पढ़ाया था। देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। ये फॉर्मूला अभी तक तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि कहीं पे यूज़ नहीं होता है, सिर्फ इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इसका यूज़ करना है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो तुम लोगों को ये पूरा मेथड ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही में फॉर्मूला भी दिमाग में रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, ये दोनों पुट करने के बाद सॉल्व करूँगा तो मुझे अपने आप ही x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन जो है वो मिल जाएगा। ये मिलने से क्या फ़ायदा होगा मालूम है, जैसे ही ये वैल्यू मुझे मिलेगी मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के b निकाल लूँगा, ठीक है, क्योंकि b में ऊपर वाली वैल्यू गिवन है, बस ये नीचे वाला मिसिंग है और नीचे वाला यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले फॉर्मूला पुट करने से पहले वेरिएंस ऑफ x क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था? नहीं। देखो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को सिग्मा x दिया हुआ है। सिग्मा x का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पे लिखता हूँ ना कि सिग्मा x जो है वो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ लिख के, ठीक है। अगर मैं इन दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो सिग्मा क्या हो जाएगा? सिग्मा का स्क्वायर x और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। और तुम लोगों को पता है कि सिग्मा का स्क्वायर मतलब वेरिएंस ही होता है, तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू 4। मुझे वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू मिल गई 4। अब जैसे ही वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू मिल गई इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो, वेरिएंस ऑफ x कितना है 4 है, इक्वल्स टू ये वैल्यू तो नहीं पता हम लोगों को, अपॉन में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन था, देखो यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 8 लिख दो। 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर बेच के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, आउटसाइड क्या है समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो मुझे मिलेगा समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 8 जा कितना होता है 32। समझा तुम लोगों को? सिंपल है एकदम। एक बार ये वैल्यू हम लोगों को मिल गई। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे क्या निकालना है मालूम है? रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। y ऑन x निकालने के लिए सिर्फ b की कमी थी, अब मैं b निकाल लूँगा सीधे सीधे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ नाउ बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू समेशन, फॉर्मूला याद रखना x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन में समेशन, लास्ट में क्या दिया x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अच्छा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं आई के अंदर कि सर कहीं पर ना एक्स आई माइनस एक्स बार लिखा होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में भी एक्स आई माइनस एक्स बार दिया हुआ है, तो आई का कोई दिक्कत नहीं है, आई तुम चाहो तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। आई बेसिकली मीन्स एलिमेंट, एक्स आई एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी गिवन थी 120 दी हुई थी, तो लिख देता हूँ 120। और ये जो नीचे दिया हुआ है इसकी वैल्यू हम लोगों को अभी अभी मिली है 32, लिख दो 32। फिर कैंसिल आउट करो, किससे कटेगा 4 से कटेगा, 4 3 ज़ा 12 और 0, 4 8 ज़ा 32, तो 30/8। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो आंसर पॉइंट में आएगा। 8 के टेबल में 30 नहीं आता, तो 30 से छोटा कोई नंबर आता है, हाँ 8 3 ज़ा 24, ठीक है। पॉइंट लगा देता हूँ क्योंकि 24 गया 30 में से तो 6 बचा, 8 के टेबल में 6 नहीं आता तो पॉइंट लगा दिया, अब 60 हो गया। 8 के टेबल में 60 आता है नहीं, 8 7 ज़ा 56, बचा कितना 4 मतलब पॉइंट लगा दिया तो 40, 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो 3.75 मेरा वैल्यू आ गया किसका, बी वाई एक्स का। सिंपल। अब मैं रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लेता हूँ, तो मैं लिखूँगा देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, क्या फॉर्मूला है, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। तो y माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन में गिवन थी, चेक कर लेते हैं। x बार 20 दिया है, y बार 36 दिया है, ठीक है। तो y बार 36 है, x बार 20 है और बी वाई एक्स हमने अभी भी निकाला 3.75। तो y माइनस 36 इक्वल्स टू, अभी मल्टीप्लाई होगा एक बार इधर भी और एक बार इधर भी, तो 3.75 इंटू एक्स, 3.75x माइनस 3.75 इंटू 20 करोगे तो मल्टीप्लाई करके देख लो ना एक बार, 375 इंटू 2
2 5 ज़ा 10, 0 इधर 1 इधर, 2 7 ज़ा 14 15, 5 इधर 1 इधर, 2 3 ज़ा 6 7, 750। लेकिन वहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करना था तो एक और 0 आएगा, 7500। ठीक है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 0। तो हम लोग भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट रखेंगे? 2 0। 75.00, 0.00 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 75 हमारा आंसर। फिर मैं जो -36 है इसको भेज दूंगा उधर, तो y इक्वल्स टू 3.75x माइनस 75 प्लस 36 हो जाएगा। तो 3.75x, इसको देखो माइनस करके देखो, 75 में से 30 निकालो, 45 बचेगा, 45 में से 6 निकालोगे तो 39 बचेगा, तो -39, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है। लो आ गया आंसर फाइनल, इजी था एकदम। ठीक है, बस इस वाले पार्ट पे ध्यान देना कि हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी जाके बी निकलेगा, उसके बाद ही आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पर। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन लिख कर दिया हुआ है 10 93 12। सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, अगर तुम्हें याद हो तो। इनफैक्ट सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो में जो हमने सॉल्व किया था, ये वही सेम क्वेश्चन है, तो उसको देख के रिफ़र करना है, सेम ही सॉल्व करना है, नंबर्स भी सारे सेम ही है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो बस वो टॉपिक ख़त्म। रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे जो पिछले 5 साल में हमें पूछे गए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक अगले टॉपिक की तरफ, एक अलग टॉपिक की तरफ, विच इज़ फाइंड x बार, y बार, r, by(x), bxy, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। इतनी सारी चीज़ें फाइंड करनी है। सारा एक साथ क्यों लिख दिया? क्योंकि सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो एक ही साथ मैं तुमको सिखाऊंगा, एक ही साथ इनके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग सीखते हैं कि यार x बार y बार कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखो पहला है x बार y बार कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बहुत सिंपल है, यू विल बी गिवन 2 रिग्रेशन इक्वेशंस। तुम्हें 2 रिग्रेशन इक्वेशन ऑलरेडी दिए होंगे 2 रिग्रेशन इक्वेशन। तुम्हें सिर्फ क्या करना है मालूम है? सॉल्व बोथ साइमल्टेनियसली। तुम्हें दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और तुम्हें x बार और y बार की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत सिंपल है, 2 इक्वेशंस दिए हुए रिग्रेशन इक्वेशंस, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जैसे 10th स्टैंडर्ड में करते थे, x और y की वैल्यू निकालो, वही x बार और y बार है। ठीक है, और फिर तुम्हें क्या निकालने बोला जाएगा? फिर r निकालने बोला जाएगा और दोनों b की वैल्यू निकालनी बोली जाएगी। r और b जो है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो byx, bxy और r ये हम लोग वी विल सी लेटर। यहाँ पे मैं लिख के नहीं दिखा सकता, जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, फिर लास्ट में आता है स्टैंडर्ड डेविएशंस और वेरिएंस, ये भी ढूंढने बोला जाता है। तो इनके लिए ना बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम लोगों को इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करना है। कभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोला या वेरिएंस निकालने बोला, तो मैं ये वाले b का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, by(x), y मतलब सिग्मा y, x मतलब सिग्मा x इंटू आर। bxy में ऊपर सिग्मा x, नीचे सिग्मा y इंटू आर, ये फॉर्मूले का यूज़ करूँगा और मेरा आंसर अपने आप ही आ जाएगा। और ये कुछ नोटेशंस वापस से याद दिला रहा हूँ। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा का स्क्वायर किया तो वेरिएंस बनता है। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चंस हम लोगों को अभी सॉल्व करने। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, द इक्वेशन ऑफ 2 रिग्रेशन लाइन्स आर 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल्स टू 0 एंड 40x माइनस 18y इक्वल्स टू 240। 2 रिग्रेशन इक्वेशन हम लोगों को क्वेश्चन में लिख कर दे दिया है, और फिर बोलता है कि फाइंड द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y। मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y का मतलब क्या हो गया? x बार निकालना है और y बार निकालना है। मीन का मतलब x बार और y बार होता है। ठीक है, फिर दूसरा बोलता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, जिसका मतलब क्या हो गया? r। कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसको बोला जाता है? r को। तो हम लोगों को सबसे पहले तो x बार y बार निकालना है, फिर r निकालना है। सबसे चिंदी काम क्या है? x बार और y बार निकालना, जो मैंने तुम लोगों को अभी अभी पीछे बताया था कि क्या करना होता है। हम लोगों को 2 इक्वेशन गिवन होगा, रिग्रेशन इक्वेशन, हमें बस दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर पहले a सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो मैं लिखता हूँ गिवन रिग्रेशन इक्वेशंस। क्या क्या दिया इक्वेशन देखो, 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल्स टू 0, और दूसरा वाला क्या दिया है? 40x माइनस 18y इक्वल्स टू 214। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। चलो देखो,
इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए ये दोनों प्रॉपर फॉर्मेट में होने बहुत ज़रूरी हैं। तो प्रॉपर फॉर्मेट हमारे लिए कैसा होना चाहिए, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ठीक है। जैसे ये वाला इक्वेशन दिख रहा है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, एकदम परफेक्ट है। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये पहला वाला जो है ना गड़बड़ है, यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिखा है। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसको उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 8x माइनस 10y इक्वल्स टू प्लस 66, वहाँ गया तो क्या हो गया माइनस 66। और ये था मेरा इक्वेशन नंबर 1। दोनों इक्वेशन मिल गए। कैसे सॉल्व किया जाता है 10th स्टैंडर्ड में सीखा था हमने, या तो x या तो y दोनों में से किसी भी एक का कोएफिशिएंट यानी उनके बाजू वाला नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर x के बाजू में क्या लिखा हुआ है 8, यहाँ पर x के बाजू में क्या लिखा है 40, सेम है क्या, नहीं है। y के लिए देखते हैं, y के बाजू में यहाँ पर क्या लिखा है -10, यहाँ पर y के बाजू में क्या लिखा है -18, सेम है क्या, नहीं सेम है। तो हम लोगों को या तो x या तो y दोनों में से किसी भी एक का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा मालूम है, मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन 1 जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन 1 बाय 5 से। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से। तुम लोगों को क्या फ़ायदा होगा इसका, एक बार करके देखते हैं ना इक्वेशन 1 को। तो 5 8 जा कितना हो जाएगा 40x, 5 10 जा कितना हो जाएगा 50y, और यहाँ पर 5 इंटू 66 कितना हो जाएगा बताओ, 600 का आधा होता है 300, 330 माइनस 330, ठीक है। सबको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। पता है मैंने ऐसा क्यों किया, मैं x के कोएफिशिएंट को सेम बना रहा था। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पर 40 लिखा था, इक्वेशन 1 में यहाँ पर 8 लिखा था। मुझे 8 और 40 को अगर सेम बनाना है तो मैं 40 को 8 नहीं बना सकता, लेकिन 8 को 40 बहुत इजीली बनाया जा सकता है। कैसे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करके। तो क्योंकि 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना था इसलिए पूरे इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे ये मिल गया। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं जिनमें x का कोएफिशिएंट सेम है। कौन सा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, दोनों में x का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। जैसे सेम कोएफिशिएंट आ जाए दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कर दिया जाता है या तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। बचपन में पढ़ा था हमने 10th स्टैंडर्ड में। कब ऐड करते हैं, अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर डिफरेंट साइन हो तो ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 40x सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो क्या किया जाएगा, सेम साइन के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3, या फिर लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 2, जैसे बचपन में लिखते थे ऐसे भी चलेगा। तो देखो 40x माइनस 18y इक्वल्स टू 214, यहाँ पे क्या दिया 40x माइनस 50y इक्वल्स टू माइनस 330। मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो नीचे वाले इक्वेशन के सबके साइन चेंज होंगे। ये प्लस 40 था वे माइनस 40, ये माइनस से प्लस हो गया, ये भी माइनस से प्लस हो गया। अब देखो क्या होता है, प्लस 40 माइनस 40 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस 18 है और नीचे प्लस 50 है। देखो दिस इज़ प्लस 50 माइनस 18, तो 50 में से 18 निकालो कितना बचता है, 20 निकाल देते 30 बचता, 32 बच जाएगा। तो 32y, अब बड़ा नंबर 50 था प्लस था इसलिए प्लस में आएगा आंसर। यहाँ पर क्या है 214 और ये भी प्लस 330 है, तो 4 + 0 4, 1 + 3 4, 2 + 3 5, 544 हमारा आंसर है। 32 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर भेजो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर कैंसिल आउट करो, चलो कैंसिल आउट करो। तो 544 डिवाइड बाय 32, या तो तुम इसको काट काट के छोटा बना दो, 2 से काटो या फिर 4 से काटो, या तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो। मैं डायरेक्टली डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 32 के टेबल में 54 आता है क्या, नहीं आता है। 32 1 जा 32 आता है, ठीक है। तो 4 में से 2 गया 2 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, नीचे क्या आ गया 4। 32 के टेबल में 224 आता है क्या, मुझे चेक करना है। तो मैं एक काम करता हूँ 32 7 जा के आसपास देखता हूँ ज़रा। 7 2 जा 14, 4 इधर 1 इधर, 7 3 जा 21 22। 32 7 जा 224 होता है, तो 7 जा 224 हो गया और मेरा आंसर आ गया 17। तो मैं इन दोनों को काटूंगा, आंसर कितना आ जाएगा 17, ठीक है। अगर तुम लोगों को डायरेक्टली ऐसे डिवाइड नहीं होता तो तुम काट काट के छोटा बनाओ फिर डिवाइड कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारा अपना वे ऑफ कैलकुलेशन
तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक बार y की वैल्यू मिल गई, फिर इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन के अंदर। तो पुट y इक्वल्स टू 17 इन इक्वेशन 1 2 3, किसी में भी पुट कर सकते हो, जो भी सबसे आसान दिखे। तो सबसे आसान तो मुझे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ही दिख रहा है, ठीक है, 1 में पुट करते हैं, छोटे छोटे नंबर्स है ना। तो इन इक्वेशन 1 तो क्या दिया था इक्वेशन नंबर 1 में, 8x माइनस 10y इक्वल्स टू 66, यही दिया था ना, 8x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 66। देखो अभी गलत हो जाता है, चलो पुट करते हैं। तो 8x माइनस 10, y की जगह पे कितना आ जाएगा 17 इक्वल्स टू माइनस 66। तो 8x माइनस मल्टीप्लाई करो 170 इक्वल्स टू माइनस 66। ये जो माइनस 170 है ये वहाँ पे जाएगा और वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 170। करो 170 में से 66 निकालो, 104 बचेगा। 8 को वहाँ पे भेज दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। चलो डिवाइड करो, 8 के टेबल में 10 नहीं आता है, 8 1 8 बचा 2 और 4 24, 8 3 24। तो x इक्वल्स टू 13, ये मुझे x की वैल्यू भी मिल गई। तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिला, मुझे मिला x इक्वल्स टू 13 और y इक्वल्स टू कितना आया था अपना, हमने पुट किया था अभी 17। जो तुम्हें x और y की वैल्यू मिले वही तुम्हारा x बार है और वही तुम्हारा y बार है, ख़त्म। x बार y बार, मीन ऑफ x मीन ऑफ y मिल गया, इजी था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी के अंदर दिया हुआ है विच इज़ बी, कि हमें निकालना है को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, r निकालना है। r निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा होता है। r निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले दोनों b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा, बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही r निकल पाएगा। तो दोनों b कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें दो रिग्रेशन इक्वेशन वहाँ पे दिए हुए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। हम लोगों को पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में से x ऑन y का इक्वेशन कौन है और y ऑन x का इक्वेशन कौन सा है, क्योंकि लिखकर तो कहीं नहीं दिया है। कैसे पता करेंगे, कोई तरीका नहीं है पता करने का। तो हम पता है क्या करेंगे, हम मान लेंगे दोनों में से किसी भी एक को x ऑन y मान लेंगे, किसी भी एक को y ऑन x मान लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फिर एक कंडीशन आएगी, उस कंडीशन को चेक करके हमें पता चलेगा कि हमने जो माना था, एज्यूम किया था, वो करेक्ट है या गलत है। अगर वो करेक्ट निकला तो ठीक है, फिर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर गलत निकला तो हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था, फिर इस बार हम लोग उल्टा करके दोबारा एज्यूम करेंगे। जैसे इसको x ऑन y, इसको y ऑन x माना था, गलत निकल गया तो उल्टा कर देंगे, इसको x ऑन y, इसको y ऑन x। समझ में आ रहा है? चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ y ऑन x, इसको मैं मान लेता हूँ x ऑन y, ठीक है। मैं ऐसे रैंडम मान रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी, ठीक है। अगर गलत निकलेगा तो दोबारा देखेंगे। ये इक्वेशन लिखते हैं x ऑन y का, 40x माइनस 18y इक्वल्स टू 214। तो लिखते कैसे, देखो ऐसे लिखने का कि लेट रिग्रेशन, लेट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं ना। तो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y b, जो इक्वेशन हमने माना भी 40x 144, इधर कुछ तो था दिमाग से बाहर है, देखते हैं। अच्छा 18y और वहाँ पे 214 है। अब क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया है, x ऑन y मान लिया है, तो x ऑन y का इक्वेशन कैसा दिखता है, x इस साइड होता है, बाकी सब कुछ उस साइड होता है, ऐसे दिखता है ना। तो इसको उस फॉर्मेट में लेकर आते हैं। तो इस x वाले टर्म को इधर ही रहने दो, ये जो है इसको उधर भेज दो, प्लस 18y हो जाएगा वहाँ जाके। अच्छा x के साथ कोई नंबर भी नहीं होना चाहिए ना, तो ये जो 40 यहाँ पर है इसको भी उधर पे भेज दो। तो 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड होगा, दोनों टर्म से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो डिवाइड करके तुम लोग लिखना है तो लिख सकते हो। तो जैसे इन दोनों को कैंसिल आउट करके लिख सकते हो, मत करो, मैं बताऊँ इसका यूज़ नहीं है, इसको छोड़ देता हूँ। इसको कर लो क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है। जो y के साथ वाला नंबर इसको कैंसिल कर लो, इसका यूज़ होगा। तो 2 से काटूंगा, 2 20 जा, 2 9 जा, तो ऊपर बचेगा 9y, नीचे क्या बचेगा 20, ठीक है। अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। x ऑन y ऐसे ही होता है, x इस साइड बाकी सब उस साइड। जैसे इतना मिल जाए ना, तुम्हें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी b x y की। b x y क्यों, क्योंकि ये x ऑन y का इक्वेशन है। कौन सी वैल्यू है b x y की भाई, यहाँ पर y के साथ जो नंबर दिख रहा है तुम लोगों को, ये नंबर, ये है b x y की वैल्यू 9/20, समझे। मतलब तुम्हें ऐसे ही करना है, x ऑन y का इक्वेशन कोई भी एक x ऑन y मान लेना है,
फिर उसको इस फॉर्मेट में लेकर आना है, और जैसे इस फॉर्मेट में आ जाए y के साथ जो भी दिखा वो बी एक्स वाई तुम्हारा, ठीक है। सेम ऐसे ही हम लोग y ऑन x के लिए करेंगे अभी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x b, y ऑन x को मानेंगे अभी ये जो दूसरा वाला दिया था 8x माइनस 10y प्लस 66, 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल्स टू 0। अब ये y ऑन x है तो y इस साइड होना चाहिए, बाकी सब उस साइड होना चाहिए, तो y वाले टर्म को इधर ही रखो माइनस 10y को, बाकी सबको उधर भेज दो। तो ये 8x वहाँ जाएगा माइनस 8x हो जाएगा, प्लस 66 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस 66 हो जाएगा। सिंपल। ये जो माइनस 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी यहाँ पे नीचे है, तो माइनस 10 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो बचेगा क्या फाइनल में y इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसल 8x अपॉन में 10 कैंसल आउट कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा 4x, नीचे आ जाएगा 5, यह भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस 66 अपॉन में 10। इसको मैं कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका नीड ही नहीं है। मैं निकालता हूँ अभी बी वाई एक्स क्या होगा जो भी मेरे x के साथ है 4/5। समझे, एकदम सिंपल था, जैसे ऊपर किए थे वैसे इधर करेंगे। ये y ऑन x इसलिए y(x) मिलता है, वो x ऑन y इसलिए xy मिलता है। समझे, सिंपल, दोनों वैल्यू मिल गई। लेकिन मैंने क्या बोला था, हमें पता थोड़ी है जो हमने माना है वो करेक्ट है कि गलत है। x ऑन y, y ऑन x उल्टा भी तो हो सकता है, तो कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लेते हैं, अगर ये कंडीशन सही निकली, सेटिस्फाई होती है तो मैंने करेक्ट एजम्पशन किया, नहीं निकलती है तो गलत है। क्या कंडीशन है कि बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 1, या तो 1 होगा या तो 1 से छोटा होगा। चलो चेक करके देखें एक बार। बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी, ऊपर आई थी 9/20। चलो लिखते हैं यहाँ पे 9/20 इंटू बी वाई एक्स कितना आया 4/5 लेस देन इक्वल्स टू 1। चेक करते हैं एक बार, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना हम लोग पहले सीधे। हम लोग लिखते हैं बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बाद में देखते हैं लेस देन इक्वल्स टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या होगा यहाँ पर, कुछ कट रहा है क्या, नहीं, कुछ भी कैंसिल आउट, ये दिख रहा है 4 5 20 होता है, तो ऊपर बच रहा है 9, नीचे बच रहा है 5 5 25। तुम लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि 9/25 को जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0 पॉइंट कुछ तो आएगा, मतलब 1 से छोटा वैल्यू आएगा। तो मैं लिखूंगा कि देयरफॉर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाला और जो वैल्यू आया वो क्या है, लेस देन 1 है। देयरफॉर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। और इसीलिए हमारा एजम्पशन जो था क्या था, करेक्ट था, आर एजम्पशन वाज करेक्ट। अच्छा, अगर गलत निकलता तो क्या करते हैं, लिखते कि कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड और एजम्पशन वाज इनकरेक्ट, और फिर जो ऊपर सॉल्व किए दोबारा करते उल्टा करके, और उल्टा करके करते इस बार तो करेक्ट ही आता ना, इस बार तो चेक भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी करेक्ट निकल गया तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। हम लोगों को क्या निकालने दिया था, आर निकालने बोला था। देखो आर निकालने बोला था, तो आर का फॉर्मूला तो हम लोगों को पता ही है, जो हम लोग स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं, बस वही हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो नाउ आर स्क्वायर का फॉर्मूला बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, करो मल्टीप्लाई करो, बी वाई एक्स की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं 4/5, बी एक्स वाई की वैल्यू 9/20, दोनों को मल्टीप्लाई करते टाइम अभी तो इसको काटे थे, ऊपर 9 आ रहा है, नीचे 25 आ रहा है। ये आर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लो तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 3/5, और आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि अगर दोनों बी प्लस में होता है तो आर बी प्लस में आता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस में आएगा आंसर, यहाँ पे लिख देना बिकॉज बोथ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव होते मैं यहाँ पे -3/5 लिखता। समझा तुम लोगों को, खत्म, इजी था, एकदम आसान था। आगे सेम सिमिलर ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, आगे चलते आगे। फरवरी 2025 में क्वेश्चन आया था टोटल 4 मार्क्स के लिए। तो इसमें देखो क्या लिखा है कि द इक्वेशंस ऑफ 2 रिग्रेशन लाइन्स आर, 2 इक्वेशन दे दिया है, मतलब 2 रिग्रेशन इक्वेशन हम लोगों को दे दी है। और फिर बोलता है फाइंड, पहले एक्स बार वाई बार निकालने बोला है, जो अभी हमने सीखा था कैसे निकाला जाता है दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके।
फिर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने बोला है। ये भी हमने अभी अभी सीखा था कि हम एज्यूम करते हैं एक इक्वेशन को x ऑन y को y ऑन x और b निकालते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या निकालने बोला है, r। ये भी हमने अभी अभी सीखा था कि दोनों b मिल गया, फिर r स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। लास्ट में ये कुछ एक्स्ट्रा दिया है, तो हम लोग पहले ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में जो एक्स्ट्रा दिया है उसको देखेंगे। बहुत आसान सा ही है लेकिन फिर भी लास्ट में देखेंगे। तो पहले तो x बार और y बार कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशंस लिखते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर a में क्या लिखेंगे, टू फाइंड x बार और y बार, ठीक है। क्या करेंगे, गिवन रिग्रेशन इक्वेशंस, एक में क्या दिया 10x माइनस 4y इक्वल्स टू 80, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरे में 10y माइनस 9x इक्वल्स टू माइनस 40, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन लिख लिए हमने। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने जाएंगे तो या तो x या तो y दोनों में से किसी का भी एक का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत दिख रही है, इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कभी भी ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, तभी तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ना साइमल्टेनियसली। इधर पे देखो जो सेकेंड वाला इक्वेशन है ये देख रहे हो उल्टा करके दिया है, तो इसको थोड़ा पहले ठीक करते हैं। तो ये जो माइनस 9x है इसको पहले लिखा जाएगा क्योंकि पहले ax आता है, फिर 10y को लिखा जाएगा। तो 10 के बाजू में कुछ नहीं प्लस है, तो प्लस 10y इक्वल्स टू माइनस 40। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब चेक करो, x के बाजू में यहाँ पे माइनस 9 है, यहाँ पे 10 है, मतलब दोनों का कोएफिशिएंट अलग अलग है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर -4 है, अलग अलग है ना। x का कोएफिशिएंट सेम है ना y का कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। किसको सेम बनाएंगे देखते हैं। ये 10 लिखा है और ये 9 लिखा है, मैं 10 को 9 नहीं बना सकता, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूँ ना, 9 को 10 बना सकता हूँ मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, इन दोनों में भी सेम ही चीज़ है। मैं 10 को कुछ भी मल्टीप्लाई करके 4 नहीं बना पाऊँगा और 4 को कुछ भी मल्टीप्लाई करके 10 नहीं बना पाऊँगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ मालूम है, मैं y को सेम बनाता हूँ। अभी कैसे सेम बनाऊंगा, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 10। 4 और 10 दोनों में एक चीज़ कॉमन आती है, दोनों का एलसीएम जो है, एलसीएम मतलब सबसे पहला नंबर जो दोनों के टेबल में सेम होता है वो क्या है, 20। 10 2 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ किससे, ये 4 है ना, तो 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, बाय 5, ठीक है। एंड इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई करूँगा, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 10 है ना, 10 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 2 से, बाय 2। चलो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इक्वेशन 1 को 5 से, ये रहा इक्वेशन 1, 5 10 ज़ा 50x, 5 4 ज़ा 20y, और 5 इंटू 80 400 हो गया। अब ऐसे इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 9 2 ज़ा 18x, 10 2 ज़ा 20y, और 42 ज़ा 80। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब जो दोनों नए इक्वेशन मिले हैं मुझे उसमें दिख रहा है दोनों में y का कोएफिशिएंट क्या बन चुका है, सेम। तो अब मैं दोनों को या तो ऐड कर दूंगा या तो सब्ट्रैक्ट। क्या किया जाता है, अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो ऐड करते हैं, तो दोनों का साइन अलग अलग है, तो मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4। तो देखो 50x माइनस 20y इक्वल्स टू 400, इसमें ऐड कर रहा हूँ माइनस 18x प्लस 20y इक्वल्स टू माइनस 80। क्या आंसर आ जाएगा, पहले तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस 20 माइनस 20। 50 में से 80 निकाला बचता है 32x, 400 में से 80 निकालोगे तो बचेगा 320। 32 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे भेज देंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 10। तो मुझे मिल गई x की वैल्यू 10। अब मैं x की वैल्यू को 10 को पुट कर देता हूँ किसी भी एक इक्वेशन में, पुट x इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन, जो भी सबसे आसान लगे, ठीक है। 1 2 3 4 किसी में भी आसान कौन सा दिख रहा है, मुझे लग रहा है 1 सबसे चिंती पड़ेगा, 1 में पुट करते हैं, ठीक है। 10x माइनस 4y इक्वल्स टू 80। तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 में 10x माइनस 4y इक्वल्स टू 80, तो हो जाएगा 10, x की वैल्यू कितनी आ गई है 10, चलो लिख देते हैं 10, 4y इक्वल्स टू 80।
10 10 ज़ा 100 माइनस 4y इक्वल्स टू 80। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको अगर मैं उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे बचेगा क्या माइनस 4y, तो माइनस 4y इक्वल्स टू 80 माइनस में 100। माइनस करते एक बार, तो माइनस 4y इक्वल्स टू 80 माइनस 100 क्या हो जाएगा -20, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में, दोनों साइड माइनस माइनस से तो कट जाएगा, तो 4y इक्वल्स टू 20। 4 मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और कट के आंसर कितना आ जाएगा 4 5 ज़ा 20। ईजी था। तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 10 मिल गई। मैं लिख दूंगा यहाँ पर देयरफॉर x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 5, और जो x और y की वैल्यू है वही मेरे x बार की वैल्यू और y बार की वैल्यू है। खत्म हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या निकालने बोला है, b निकालने बोला है, by(x) और bxy। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, लेकिन उसके लिए एज्यूम करना पड़ेगा इन दोनों में से किसी को, एक को x1y, किसी एक को y1x। तो मान के चलते, अभी फिलहाल क्या ले लेते हैं, मैं मान लेता हूँ अभी के लिए कि ये मेरा y1x है और ये है x1y। मैं मान लेता हूँ, अभी रैंडमली माना है मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको x1y लेके सॉल्व करते हैं। तो b में सॉल्व करने जा रहा हूँ। लेट रिग्रेशन इक्वेशन x1y b क्या दिया था, 10x माइनस 4y इक्वल्स टू 80, यही था ना, हाँ यही था। अब क्योंकि इसको x1y माना तो x इस साइड होना चाहिए, बाकी सब उस साइड होने चाहिए, तो x का टर्म यहीं पे रखो, ये जो माइनस 4y उसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा प्लस 4y। ठीक है, फिर ये जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी वहाँ पे भेज दो, तो 10 जाके डिवाइड हो जाएगा 80 के साथ भी और 4y के साथ भी, कैंसल आउट होगा। ठीक है, इसको काटो नहीं काटो एक ही चीज़ है, 8 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर कैंसल आउट करो, 4 2 ज़ा 10, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 2y अपॉन में 5 मिल गया मेरा इक्वेशन। देयरफॉर bxy मिल गया मुझे। xy कहाँ से आएगा, y के बाजू में से, इसका मतलब ये जो है ये मेरे xy की वैल्यू है 2/5। ईजी था एकदम। ठीक है, अब दूसरा वाला जो इक्वेशन है मैं लिखता हूँ, नाउ लेट रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x b, दूसरा वाला क्या दिया, 10y माइनस 9x इक्वल्स माइनस 40, 10y माइनस 9x इक्वल्स माइनस 40। ठीक है, तो ये y ऑन x है, y वाला टर्म यहीं पे रहेगा। ठीक है, और जो माइनस 9x है इसको उस साइड भेज देता हूँ, तो उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको वहाँ पे भेज देता हूँ, तो 10 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, एक बार इसके साथ भी एक बार इसके साथ भी। लो मेरा इक्वेशन बन गया। अब मुझे मिल गया by(x) की वैल्यू। y(x) क्या आएगा, जो यहाँ पर x के बाजू में है, ये कितना आ गया 9/10। सिंपल एकदम। मुझे bxy भी मिल गया, by(x) भी मिल गया। मुझे चेक करना है कि मेरा जो एजम्पशन था वो करेक्ट भी था या नहीं था। तो अब मैं कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन बहुत सिंपल है कि by(x) और bxy को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। चलो चेक कर ले, तो देयरफॉर by(x) इंटू bxy करते हैं। चलो by(x) की वैल्यू कितनी है, ये रही 9/10, इंटू bxy कितना है, ऊपर दिया हुआ था 2/5। कुछ कैंसल आउट हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा, तो ऊपर बचा 9, नीचे 5 5 ज़ा 25। ठीक है, मुझे पता है इसको कैंसल आउट करूँगा, जो भी आंसर आएगा 1 से छोटा ही आएगा। तो देयरफॉर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। और इसका मतलब आर एजम्पशन वाज करेक्ट। हमारा एजम्पशन क्या था, करेक्ट था। तुम लोग बोलोगे सर आपका तो गलत आ ही नहीं रहा एजम्पशन, मेरा भी गलत आ सकता है। क्यों करेक्ट आ रहा है बताता हूँ। पहले एक बार ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे मैं डिसाइड करता हूँ कि किसको x1y मानना है, किसको y on x मानना है। लेकिन याद रखना
जिस तरीके से मैं डिसाइड करता हूँ वो गारंटी नहीं दे सकता कि एजम्पशन करेक्ट निकलेगी, लेकिन हाँ ज़्यादा चांसेस है कि एजम्पशन करेक्ट निकलेगा। देखो 2 क्वेश्चन में मैंने किया और दोनों में मेरा एजम्पशन करेक्ट निकला है, ठीक है। तो फिलहाल एजम्पशन तो करेक्ट निकला है, तो इसका मतलब हमने जो भी माना था वो राइट था। अब हम लोग निकाल लेंगे आर। तो आर का फॉर्मूला क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। और ये हमारा सी चालू हो गया, क्योंकि बी में तो सिर्फ बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना था, तो हम लोग ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके। अब ये निकालते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स की वैल्यू 9/10, बी एक्स वाई की वैल्यू 2/5, काटोगे दोनों कटेगा 5 आ जाएगा, ऊपर आएगा 9, नीचे 5 आ जा 25। तो आर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेके 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और 25 का हो जाएगा 5। सिंपल हो गया, मिल गया आंसर। अच्छा आर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों बी पॉजिटिव थे। तो यहाँ पे लिख देने का कि बिकॉज बोथ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर पॉजिटिव, इसीलिए वाला भी क्या है, पॉजिटिव है। सिंपल, आर भी मिल गया। अब लास्ट क्वेश्चन, ए बी सी खत्म, लास्ट बच्चा। इफ वेरिएंस ऑफ y इक्वल्स टू 36, तो वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, पता लगा। क्या दिया है, गिवन है वेरिएंस ऑफ y 36, अब पूछा है वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू पता लगा। बहुत सिंपल यार, वेरिएंस ऑफ y का मतलब क्या होता है, वेरिएंस मतलब सिग्मा का स्क्वायर, और y कितना दिया है 36। अच्छा इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या मिल जाएगा, सिग्मा वाई 6 मिल गया, ठीक है। वेरिएंस था सिग्मा स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया, सिग्मा आ गया, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। अब जो स्टैंडर्ड डिविएशन आया है इसका यूज़ मैं करूँगा, और मैंने बताया था स्टार्टिंग में बता दिया था कि कभी भी सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस निकालने बोले तो बी वाला फॉर्मूला यूज़ करना। तो कोई भी एक बी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, मान लो मैं लिख देता हूँ बी एक्स वाई का फॉर्मूला। बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन में सिग्मा वाई इंटू में आर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने बोला था, ठीक है। चलो इसमें पुट करते हैं। बी एक्स वाई की वैल्यू हमें पता है क्या, हाँ पता है, पीछे आके देखो। बी एक्स वाई की वैल्यू ये रही, बी एक्स वाई 2/5, बी एक्स वाई की वैल्यू इज 2/5, निकाला था हमने। सिग्मा एक्स की वैल्यू पता है क्या, नहीं, वही तो निकालना है। सिग्मा एक्स नहीं निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। सिग्मा वाई पता है क्या, हाँ पता है 6, इंटू में आर पता है क्या, अभी तो पता लगाए थे हमने, यहाँ पर देखो 3/5 आया था आर, तो ये हो गया 3/5। अब चलो सॉल्व करते हैं। 2/5 ऐसे ही रहने दो, जो भी चीज़ें वहाँ पर हैं सिग्मा एक्स को छोड़ के यहाँ पर लेकर आ जाओ। तो 6 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये 3 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये 5 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। जो भी चीज़ें वहाँ पे थी मैं उनको यहाँ पर लेकर आ गया सिग्मा एक्स को छोड़ के, और इसको सॉल्व करते जरा। तो मुझे दिख रहा है यार इधर ये 5 और 5 कटेगा, ऊपर 2 6 12, नीचे बचा 3 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, कैंसिल आउट करके कितना आ गया 4, ठीक है। ये कटा, कितना आ गया 4 आ गया, सिग्मा एक्स की वैल्यू मिल गई 4। मुझे सिग्मा नहीं चाहिए था, मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर देता हूँ ना, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 16, और सिग्मा स्क्वायर मतलब क्या हो गया, वेरिएंस ऑफ एक्स 16। लो खत्म हो गया क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन था, चीन दिया एकदम, ठीक है, समझ गए। तो बस इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। ये था 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए 4 चीज़ें निकालने को दी हैं, थोड़ा सा लेंदी तो है 4 मार्क्स के हिसाब से देखें तो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्टिविटी, 4 मार्क्स का, कितना, जुलाई 2024 में पूछा था। क्या लिखा है, द इक्वेशंस ऑफ द 2 रिग्रेशन लाइन्स आर, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीधे ना देखो, कभी भी एक्टिविटी है ना तो सीधे मेन काम पे फोकस करो जो निकालने को दिया उस पर। तो इधर मैं देखता हूँ, इधर ये क्या है, लिखा है लेट, ये इक्वेशन को मान लिया रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन एक्स, इसको y ऑन एक्स का इक्वेशन माना, और फिर मुझे ये फिलअप करने बोला है। अगर इसको y ऑन एक्स का इक्वेशन माना उसने, तो y ऑन एक्स वाले फॉर्म में लेकर आया होगा, ये वही फॉर्म है। तो ये कैसे मिलेगा मुझे सॉल्व करके, वो इधर सॉल्व करना होता है क्या, नहीं, वो रफ में, यहाँ पे सिर्फ बॉक्स फिलअप करना होता है अपने को, पूरा सेम टू सेम लिख के बॉक्स में सिर्फ आंसर लिखने का। तो इसको रफ में सॉल्व करते, क्या दिया, 3x + 2y इक्वल्स टू 26, y ऑन एक्स है ना, तो y को इधर ही रखो,
ये x को उधर भेज दो, हो जाएगा -3x, ठीक है। ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 26 के अपॉन में भी 2, 3x के अपॉन में भी 2, ये कटेगा, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और यहाँ पे तो वही रहेगा 3x अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस साइड में y गिवन है, मतलब ये पहले से दिया हुआ है। इस साइड में +13 भी गिवन है, मतलब ये 13 भी पहले से दिया है। बचा क्या, -3/2x बच गया। तो x भी ऑलरेडी दिया है, बस मेरे को क्या लिखना, -3/2, बस इतना लिखना था। यहाँ पे लिखूंगा मैं -3/2, लो 1 मार्क्स मिल गया। सिंपल है, इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या किया है, सेम चीज़ की हुई है इस वाले इक्वेशन के साथ। इसको मान लिया है x on y, ठीक है। 6x + y = 31। तो पहले तो प्लस y को उधर भेजेंगे, x on y है ना, तो x यहीं पर रहेगा, 31 - 1। फिर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे भेज दो, डिवाइड हो जाएगा, 31/6, y/6, ठीक है। तो इस बार x ऑलरेडी दिया हुआ है, ये गिवन है, 31/6 ऑलरेडी दिया है, गिवन है। बस ये y के साथ क्या आएगा, -y/6। यहाँ पे y लिखा है ऑलरेडी, तो मैं लिखूँगा -1/6, -1/6, समझे। देखो ये -y/6 था, y को छोड़ दूंगा तो बचता है -1/6, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल एकदम चिंदी। चलो ये भी हो गया, एक और मार्क्स मिल गया हम लोगों को। फिर हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे r² निकालने बोला है। r² का फॉर्मूला b/x × bxy निकाल लेते हैं। तो r² का फॉर्मूला b/x, अच्छा r² की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इसको सिर्फ हमसे फॉर्मूला चाहिए, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे b/x × bxy, सिर्फ फॉर्मूला चाहिए था इसको। लो एक और मार्क्स मिल गया हम लोगों को, 3 मार्क्स हो गए। लास्ट में r की वैल्यू भी चाहिए इसको भी। r² कितना आया है, 0.25, स्क्वायर रूट ले लो 0.5, 0.5, ईजी। लेकिन ध्यान देना, दोनों b नेगेटिव है। देखो bxy नेगेटिव है, byx नेगेटिव है। जब दोनों b नेगेटिव हो तो r भी नेगेटिव आएगा। देखो लिखा भी है, बोथ b आर नेगेटिव, तो r भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, -0.5, समझे। खत्म हो गया। इस पे मिल गया एक और मार्क्स, 4 मार्क्स मिल गए बहुत इजीली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मार्च 2024 में 3 मार्क्स के लिए पूछा है। बोला है फॉर अ बाइवेरिएट डेटा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x इज 0.4। रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मतलब होता है b, y on x मतलब yx = 0.4, ये गिवन है मुझे। फिर आगे और भी लिखा है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट x on y इज 0.9। रिग्रेशन कोएफिशिएंट यानी b, x on y यानी xy 0.9 गिवन है। फिर बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ y मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और वेरिएंस ऑफ x इज 9। वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ज़रा इस क्वेश्चन को प्रॉपर मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखें। इसमें कुछ गिवन चीज़ें हैं, byx दिया है 0.4, bxy दिया हुआ है 0.9, वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है कितना, 9, और मुझे वेरिएंस ऑफ y निकालने बोला है। ये सेम क्वेश्चन हमने अभी थोड़ा टाइम पहले किया था सॉल्व, 1 मार्क्स के लिए था, 1 मार्क्स के लिए। याद है ABCD 4 क्वेश्चन थे, उसमें D में सिर्फ इतना दिया था करने के लिए। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। देखो नाइंसाफ़ी क्या बोलेंगे, जाने दो, नसीब की बात है। जिनकी नसीब में पेपर है उनको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। देखो वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है मुझे ऑलरेडी, मुझे पता है वेरिएंस का मतलब होता है σ² x इज 9, स्क्वायर रूट ले लो, σx मिल जाएगा कितना, 3, सिंपल हो गया। अब मैंने क्या बोला, b का कोई भी फॉर्मूला लगा दो, काम हो जाएगा तुम्हारा, कोई भी। तो मैं लगा देता हूँ byx, क्या फॉर्मूला होता है, σy अपॉन में σx इंटू में r, कोई भी लगाओगे आंसर मिल जाएगा। byx की वैल्यू पता है क्या, हाँ पता है 0.4। σy की वैल्यू पता है, हाँ पता होगी, नहीं पता है जाने दो, पता लगाना यही तो। σx पता है क्या, हाँ 3 इंटू में r कितना दिया हुआ था, r नहीं दिया हुआ है, तभी मैं सोचूं इतना आसान कैसे, r निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगाने से पहले हमें r निकालना पड़ेगा। तो ये सबको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, पहले हम यहाँ पे r निकालते हैं। r² का फॉर्मूला byx इंटू bxy, byx कितना है 0.4, bxy कितना है 0.9, 4 9 जा 36, 0.36 r²।
स्क्वायर रूट ले लोगे तो आर कितना आ जाएगा 0.36। पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। मैं लिख देता हूँ बिकॉज बोथ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर पॉजिटिव, इसलिए भी क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, अब उसके बाद आर निकालने के बाद ये सब सेम ही करोगे कि वेरिएंस ऑफ एक्स दे दिया है, मतलब सिग्मा स्क्वायर एक्स दे दिया है, मतलब सिग्मा एक्स 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं। आर की वैल्यू इस बार पता है हम लोगों को कितना है, 0.6 आएगा। क्या कर रहा हूँ मैं भी, 0.6, 36 का स्क्वायर रूट इज 0.6। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 0.6। फिर इसको कैंसिल आउट करो, देखो तो 0.4 यहाँ पे रहने दो, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भेज दो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भेज दो डिवाइड हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, सिग्मा वाई। यही तो चाहिए था हम लोगों को। इसको कैंसिल आउट करते हैं, क्या होगा मालूम है, ऊपर नीचे ना मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा इसका पॉइंट हट जाएगा, हो जाएगा 4, इसका भी पॉइंट हट जाएगा, हो जाएगा 6। दोनों का पॉइंट के बाद एक एक डिजिट हट जाएगा, सिग्मा वाई। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो ऊपर बचा 4, नीचे बचा 2, सिग्मा वाई। इसको भी डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 2, सिग्मा वाई इक्वल्स टू 2। स्क्वायर कर लो, सिग्मा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 4। सिग्मा का स्क्वायर मतलब क्या होता है, वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ वाई कितना आ गया 4। लो खत्म, वेरिएंस ऑफ वाई मिल गया हम लोगों को 4। सिंपल था एकदम। देखो वेरिएंस ऑफ वाई निकालने दिया था, 4 मिल गया, एकदम सिंपल आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है मार्च 2023 में से पूछा हुआ 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और दिया क्या है, बहुत सारा डेटा गिवन है और हमें बोला है सबसे पहले निकालने के लिए बी वाई एक्स, फिर निकालने बोला है बी एक्स वाई। चलो निकालते ए, बी वाई एक्स निकालना। अच्छा बी वाई एक्स अभी तक कैसे निकाल रहे थे, इक्वेशन एज्यूम करते थे एक्स वन वाई, फिर इधर उधर भेज के निकालते थे, लेकिन इसमें इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो बी का कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, जो गिवन डेटा में फिट बैठे। तो देखो ना, ये मैंने तुम लोगों को टोटल 4 फॉर्मूले बताए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये कौन से वाले में से, सेकंड वाले में से। चाहिए तो तुमने बुक पे लिख रखा है तो एक बार देख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लगा के देख लो, सेकंड वाला। ठीक है, तो बी वाई एक्स जो है उसमें फॉर्मूला लगेगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में समेशन, यहाँ पे लास्ट में एक्स है तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्यों ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि यही डेटा क्वेश्चन में दिया और कुछ भी नहीं दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी है देख लो यहाँ पर, -250 अपॉन एक्स माइनस एक्स बार का कितना है 1200। कैंसल आउट कर लो, 0 0 कटेगा, -25 अपॉन में 125 से काटोगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, -5 अपॉन में 24। ये मेरा आ गया बी वाई एक्स। ठीक है, अब बी एक्स वाई निकालने के लिए दिया है सेकंड में, बी में निकाल लेते हैं। चलो बी एक्स वाई में क्या, सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, और नीचे वाई है तो वाई वाला का स्क्वायर आ जाता है, तो वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। क्या है ऊपर वाली की वैल्यू -250, और नीचे वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर कितना है 300 है। सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कटेगा, -25 अपॉन में 35 से काटोगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, तो -5 अपॉन में 6, ये मिल गया बी एक्स वाई। ठीक है, हम लोगों को दोनों बी अब मिल चुका है। सी में हम लोगों को निकालने बोला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर निकालना है, तो अब सिंपल है यार, आर निकाल लेते हैं ना। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बी वाई एक्स 5/24, बी एक्स वाई -5 अपॉन में 6। अच्छा ये भी -5/24 है, -5 अपॉन में 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 25 5 5 ज़ा 25, नीचे 24 6 ज़ा कितना होगा देखो ज़रा, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 14, 144, तो नीचे कितना आ जाएगा 144। स्क्वायर रूट ले लो, क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर रूट आर स्क्वायर से आर हो गया, 25 का 5, 144 का 12 होता है, लेकिन आंसर आएगा माइनस में। माइनस कैसे आ गया, क्योंकि हम लोगों का दोनों बी जो था वो नेगेटिव था। तो मैं पे लिखूंगा बिकॉज, मैं बहुत बार लिख चुका हूँ ये, अब तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए था,
बिकॉज बोथ BYX एंड BXY आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव थे इसलिए। आगे बढ़े, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही था। आगे देखो, मार्च 2022 का क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। और क्या पूछा है, बोला कि वो फॉर 50 स्टूडेंट्स, 50 बच्चों की क्लास है, मतलब 50 मेरे n की वैल्यू है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है। आगे बोलता है द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स। देखो रिग्रेशन इक्वेशन दे रहा है, ठीक है, कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन, मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स मतलब x लिखा हुआ है, x ऑन मार्क्स इन अकाउंटेंसी यानी कि y, तो y x ऑन y, और इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये रहा, मतलब मिला जुला के ये मेरे x ऑन y का इक्वेशन है, ठीक है। एक इसका इक्वेशन है x ऑन y का, मैं मार्क कर देता हूँ, लिख कर दे दिया है, दिस इज इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ठीक है। आगे बोला द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स, वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स इज 9/16 ऑफ वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी। ये जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक नहीं समझेगा, जाने दो। बोला क्या, क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब कि आर निकालना है, ठीक है। पहले गिवन डेटा अच्छे से लिखवा देता हूँ, फिर तुम लोग को ज़्यादा बेटर समझेगा। गिवन क्या है, पहले तो दिया है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, जो कि क्लियरली बता दिया है, ये x ऑन y का इक्वेशन है। 3x माइनस 3y है माइनस 5x प्लस 180 इक्वल्स टू 0। और मुझे बोला है वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स, वेरिएंस ऑफ मार्क्स, स्टेटिस्टिक्स का मतलब ऊपर दिया था, स्टेटिस्टिक्स मतलब x होता है, तो x, वेरिएंस ऑफ x इज 9/16, 9/16 मतलब 9/16 में इंटू लगा दो, 16th मतलब इंटू टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी। तो वेरिएंस ऑफ मार्क्स अकाउंटेंसी का मतलब y है, इधर ही लिखा था अकाउंटेंसी मतलब y है, हो गया। तो ये दूसरी कंडीशन है, 2 गिवन चीज़ें, मुझे इन दोनों का यूज़ करके क्या निकालना है आप, ठीक। थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी से इसको अच्छे से सॉल्व कर लें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है, मुझे पता है जो इक्वेशन है इसका यूज़ करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, वो निकालता हूँ। तो लिखता हूँ हियर, कौन सा इक्वेशन है, 3y माइनस 5x प्लस 180 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है x ऑन y का, और x ऑन y के इक्वेशन में से मैं bxy निकाल सकता हूँ, जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे। कैसे निकालेंगे, x वाला टर्म इधर ही रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो ये 3y उधर गया माइनस 3y, ये प्लस 180 उधर गया माइनस 180 हो गया, ठीक है। ये माइनस 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर मुझे दिख रहा है क्या, यहाँ पर माइनस माइनस तो कटेगा, इधर माइनस माइनस कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, x इक्वल टू 3y अपॉन में 5 बचेगा, प्लस इन दोनों को नहीं कैंसिल करोगे चलेगा, करोगे तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 ज़ा 15 बचेगा 3 30, 5 6 ज़ा 30, 36 आएगा, नहीं भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे मेरा इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में मिल गया, इसका मतलब bxy निकल गया, bxy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5, क्या आ जाएगी, 3/5। वही चीज़ हम लोग अभी तक कर रहे थे बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर आर निकालने के लिए। तो bxy मिल गया मुझे x ऑन y के इक्वेशन से, और सीधे सीधे लिख कर दिया था x ऑन y है, एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं, लेट करने की ज़रूरत नहीं, ये मिल गया। लेकिन मुझे r निकालने दिया है, ये r तो नहीं है, r निकालने के लिए मुझे दूसरा b भी चाहिए। आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, BYX इंटू BXY, दूसरा b भी चाहिए, लेकिन दूसरा b निकालने के लिए इसमें कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। मैं पता अभी क्या करूँगा, मुझे ये मिल गया ना BYX, इसको छोड़ दो। अब ये जो दूसरा वाला कंडीशन है ना, इसको उठाओ, ये वेरिएंस ऑफ x 9/16 वेरिएंस ऑफ y, ये निकालो, लिखो नाउ क्या दिया था, वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू 9/16 इंटू वेरिएंस ऑफ y। सर इसमें पुट करते, वेरिएंस ऑफ x मतलब क्या, सिग्मा स्क्वायर x 9/16, वेरिएंस ऑफ y मतलब सिग्मा स्क्वायर y, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सिग्मा स्क्वायर वाई वहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड हो गया सिग्मा स्क्वायर वाई, वहाँ पे बचा 9/16। स्क्वायर रूट ले लूँ तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई कितना आ गया, 3/4, स्क्वायर रूट लेके बस इसको इधर ही छोड़ दो, समझे। इसकी जगह सिग्मा स्क्वायर लिखा, उसको इधर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, खत्म, इधर ही छोड़ दो।
तो मेरे पास अभी दो चीज़ है, b और इसकी वैल्यू। मैं पता है इसका यूज़ क्या करूँगा, मुझे बी एक्स वाई का एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है मुझे बी एक्स वाई का, ये वाला, हियर बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन में सिग्मा वाई इंटू में आर वाला फॉर्मूला होता है ना, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इंटू आर। अब इसमें अगर मैं देखने जाऊँ तो बी एक्स वाई की वैल्यू मुझे पता है कितनी आ चुकी है, बी एक्स वाई की वैल्यू ऊपर आई थी, कितनी थी 3/5। तो मैं लिखता हूँ बी एक्स वाई की जगह 3/5, 3/5 सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, पूरे रेशियो की वैल्यू मिल गई 3/4 इंटू में आर। आर तो मुझे निकालना है, रहने दो। अच्छा आर को उधर ही छोड़ देते हैं, ये जो 4 है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो 3 है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, वहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आर। इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो 3 कटेगा, ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 5 इक्वल्स टू आर, मतलब आर इक्वल्स टू 4/5। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। समझा तुम लोगों को? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ठीक है, टिपिकल वे में नहीं सॉल्व करके हमें एक इक्वेशन दिया था, उसमें से बी निकलेगा, दूसरे कंडीशन में से रेशियो निकलेगा, और फिर दोनों का यूज़ करके हम लोग आर निकालेंगे। तो इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2020 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और अरे वाह ये तो मिलता जुलता क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी टाइम पहले मैंने तुम लोगों को करवाया था, रिग्रेशन इक्वेशन निकालते टाइम सिखाया था कि ये बहुत अलग तरीके का क्वेश्चन है, अलग फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वैसा वाला है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें सिर्फ ये दे दिया है, और ये अगर दिया हो तो कभी भी स्क्वायर वाले टर्म्स देने चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, नहीं दिया हुआ है। और मुझे बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग विद यूजुअल नोटेशंस फाइंड द को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, फाइंड आर। आर निकालना है, ठीक है। आर निकालने के लिए दोनों बी की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालूंगा दोनों बी की वैल्यू? अब वो फॉर्मूला याद करो जो मैंने तुम्हें बताया था कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्या बताया था, सिग्मा, सॉरी, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, ये फॉर्मूला बताया था। ऐसे ही अगर y के लिए लिखूंगा तो वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल, सॉरी, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, ये फॉर्मूला, ठीक है। एक क्वेश्चन में कर रहा था, ऐसा ही क्वेश्चन था सेम टू सेम। तो क्या करेंगे, इसमें मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए, और क्यों कर रहा हूँ अभी थोड़े टाइम में समझ में आ जाएगा अपने आप ही। मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए ना, तो मुझे ऑलरेडी क्या दिया है, सिग्मा एक्स दिया है, तो मुझे गिवन है सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 4, दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16, और सिग्मा स्क्वायर एक्स ही तो वेरिएंस ऑफ एक्स है ना, तो वेरिएंस ऑफ एक्स मिल गया 16 इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। एन कितना है, गिवन है 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ 50 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 इंटू 50 इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 50 कितना होता है बताओ, 16 5 80, 800, लो वैल्यू मिल गई एक। ये वैल्यू के लिए हम लोग इतना कर रहे थे, ठीक है। अभी वहाँ पे भी करते हैं, ज़रा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए ना, तो मुझे ऑलरेडी सिग्मा वाई दिया हुआ है, तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू 3 स्क्वायर कर दोगे तो सिग्मा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 9, सिग्मा स्क्वायर है नहीं, वेरिएंस ऑफ वाई दिया 9, समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन कितना है 50 है, 50 वहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, वहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो बस लिखो आंसर लिखो, 9 5 45, 450। मुझे दोनों जगह पे स्क्वायर वाले जो ब्रैकेट्स थे उनकी वैल्यू मिल गई, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। क्यों ज़रूरी था ये? क्योंकि हम लोगों को कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए पहले बी निकालना पड़ेगा, और अब मैं बी निकाल सकता हूँ। मैं जब बी एक्स वाई निकालूंगा तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला क्या है, दूसरा वाला फॉर्मूला, 4 बताए थे, 4 में से सेकेंड वाला, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में लास्ट में वाई है ना, तो समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और वो कहाँ से निकलेगी, यहीं से, कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। तो चलो अब वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू गिवन थी ऑलरेडी क्वेश्चन में, 420 दिया हुआ था, तो लिखो उसकी जगह 420 अपॉन में वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर इज 450।
कैंसल आउट होगा, बचेगा 42 अपॉन में 45, ये मेरे ख्याल से 3 से कटेगा ना, तो यहाँ पे देखो ऊपर 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, नीचे 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो 14 अपॉन 15 ये आ गया BXY। अब हम लोग निकालेंगे BYX, तो लिखता हूँ नाउ BYX, YX के लिए फॉर्मूला क्या है, वही ऊपर x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, नीचे क्या है लास्ट में x है ना, तो समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ऊपर वैल्यू कितनी आएगी 420 की, मैंने 420 आ जाएगा, नीचे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अभी निकाला था हमने 800 आ गया था, तो नीचे 800, कैंसल आउट करो, कटेगा ये कितना आ जाएगा 42 अपॉन में 80, ये किसे कटेगा 2 से कट सकता है, तो 2 से काटो, तो 2 से 21 और यहाँ पे आ जाएगा 40, तो 21 अपॉन में 40, ये मेरा आ गया BYX। अब मुझे R निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, R² इज टू BYX इंटू BXY, 21 अपॉन 40 इंटू क्या था 14 अपॉन 15, कैंसल आउट करते हैं इसको ज़रा, जैसे ये दोनों कटेंगे 3 से, 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा, ये दोनों भी कटेंगे ना, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा और 0, तो ऊपर बचा 7 7 49, नीचे 25 ज़ा 100, R², स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, R इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 10, इसका 7 और इसका 10 आ जाएगा, सिंपल। और दोनों B पॉजिटिव थे तो आंसर भी कैसे आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बिकॉज बोथ BXY एंड BYX आर पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया, इजी था। और बस इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये जो थोड़े अलग अलग क्वेश्चन है ना, इन पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तुम कंफ्यूज हो जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो। चलते अगले क्वेश्चन पे, और ये है फरवरी 2020 में आया हुआ 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या दिया है, द इक्वेशंस ऑफ द 2 रिग्रेशन लाइन्स आर दिस एंड दिस। तुम्हें बोला है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी आर निकालना। यार बहुत सिंपल है ये, 2 इक्वेशन दिया है, एक को x1 y मानो, एक को y1 x मानो, और उसके बाद सॉल्व करो, b निकलेगा, उससे r निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि कौन से इक्वेशन को x1 y मानना चाहिए, किसको y1 x मानना चाहिए? तो मैं जनरली ऐसे देखता हूँ कि जैसे मान लो मैं x1 y मानने जा रहा हूँ, तो मैं देखूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर 2x लिखा है, यहाँ पर 5x लिखा है। ठीक है, x1 y कंसीडर करने जा रहा हूँ, तो मैं देखूंगा यहाँ पे क्या लिखा है 2x, यहाँ पे लिखा है 5x। मैं देखूंगा बड़ी वैल्यू किधर लिखी हुई है, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 5 है, वहाँ पे बड़ी है, तो मैं इसको x1 y मान लूँगा। मैं जनरली ऐसा करता हूँ, मैं पहले x को कंपेयर करता हूँ, x के बाजू वाला नंबर 2 है 5 है, जो बड़ा वाला है मैं उसको क्या मान लूँगा x1 y। ठीक है, और इस छोटे वाले को छोड़ दूँगा। समझा तुम लोगों को मैं कैसे क्या सोच के वो करता हूँ, है ना? उसके पीछे कोई रीज़न है क्या? हाँ रीज़न है। रीज़न ये है, ये 2x है, अगर मैं इसको x1 y मान लो इसको क्या मान लूँ मैं x1 y, तो अगर इसको x1 y मानूंगा तो इसको इधर ही रखूँगा, बाकी सबको उधर भेजूंगा, तो ये -3y, ये +6 वहाँ पे जाके, सॉरी -6 वहाँ पे जाके +6, फिर 2 वहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो 2 यहाँ से क्या वहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 बचा। 3/2 में 2 छोटा नंबर है, 3 बड़ा नंबर है, मतलब इनको डिवाइड करके आंसर 1 से बड़ा आने वाला है। b की वैल्यू 1 के ऊपर आ रही है। ठीक है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे कुछ और चीज़ें हो जाएंगी। फिलहाल के केस में तो वहाँ पे भी वही हो रहा है, इस वाले में तो भी वही हो रहा है। लेकिन देखो जनरली ऐसा होता है कि अगर मैं बड़े नंबर वाले को x1 y मान लूँ, जिसमें x का बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर जब वहाँ पे नीचे जाएगा तो जो आंसर आएगा 1 से छोटा आएगा, तो कंडीशन जल्दी सेटिस्फाई होती है। मैंने पहले ही बोला कि ये चीज़ हर बार काम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन तुम देख सकते हो x का वैल्यू देखो किस में बड़ा है, उसको x1 y मान लो, दूसरा वाला अपने आप ही y1 x हो जाएगा। एजम्पशन करेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, देखो अभी ऑब्जेक्टिव से बस बस हम लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, जो कि फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला क्या दिया, BYX BXY दोनों को प्लस करके मॉड में डाला, तो जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, 2R के नहीं, मॉड ऑफ R के। ठीक है, ये तुम लोगों को बस याद रखना है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, इफ़
बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई 1.30 है और आर की वैल्यू 0.75 है, तो गिवन डेटा इज इनकंसिस्टेंट, डेटा इनकंसिस्टेंट, ये ट्रू फॉल्स पूछा है। यहाँ पे दिया है कि ये डेटा इनकंसिस्टेंट है, मुझे बताना है सही में इनकंसिस्टेंट है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। कैसे पता चलेगा इनकंसिस्टेंसी? अभी हमने पीछे देखा था, क्या देखा था हम लोगों ने कि बी, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है, अरे रे रे रे, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ है, आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2r। कैसे 2r आएगा मालूम है? मैं कंडीशन बताता हूँ, ये कंसिस्टेंसी कंडीशन है। कंसिस्टेंसी कंडीशन क्या बोलते हैं? बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन में 2, ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर, ये कंसिस्टेंसी कंडीशन है। मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे अपॉन 2 नहीं लिखा है, ये देखो छोटी छोटी चीज़ें गलत करवाती हैं। अपॉन 2 नहीं लिखा है मतलब 2 उधर है तो 2 उधर है, तो यही आएगा 2 मॉड आर, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखो ये कंसिस्टेंसी कंडीशन है, इसको चल के चेक करते हैं कि जो अगला वाला क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स का है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं अगर देखूँ यहाँ पर तो बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन में 2, ये मेरे को निकालना है। चलो तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है इन दोनों का एडिशन 1.30, तो 1.30 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आएगा? 0.65 आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है ग्रेटर देन इक्वल टू आर होनी चाहिए, आर कितना है? 0.75। चेक करो क्या ये बड़ा है 0.75 से? नहीं। क्या ये इक्वल है 0.75 के? नहीं। मतलब मेरा दिया गया डेटा इनकंसिस्टेंट है और उसमें लिख कर दिया है कि डेटा इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। अब देखो अगला, इन द रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। ये तो मैंने तुम लोग को बताया था, y ऑन x का मतलब होता है y डिपेंड्स ऑन x, मतलब y डिपेंडेंट है x के ऊपर, y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो x इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट, मतलब ये ट्रू है। आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। सिंपल, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई जो होते हैं वो इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। मैं बताता हूँ, देखो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब क्या कि जैसे तुमने एकदम फर्स्ट पेज पे मैंने तुम्हें फॉर्मूले दिखाए थे, तो फॉर्मूले में ना एक थर्ड वाला फॉर्मूला था बी का, ई का, जिसमें यू वी निकालते थे, तो उसमें ओरिजिन चेंज कर देते थे, लेकिन बी का फॉर्मूला नहीं बदलता था। ये ज़्यादा थियोरी में मत घुसो, बस इतना याद रखो, कभी भी पूछा अगर ये वाला क्वेश्चन तो क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। जी, बी इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन चलेगा लेकिन स्केल नहीं चलेगा। यहाँ पर देखो बी वाई एक्स क्या है? बी रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वाई एक्स मतलब वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। लो हो गया, बी आंसर। आगे बढ़े। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज दिस, फॉल्स, गलत दिया है ना। एक्स ऑन वाई में पहले एक्स माइनस एक्स बार आता है ना, गलत है। बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, हमने पढ़ा था ना, आर स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। लो तो आर स्क्वायर आ जाएगा, सी आंसर है, ठीक है। और बस इसी के साथ वी आर डन विद द क्वेश्चंस। तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।